सुनेंगे, देखेंगे, मत आप सुनिए, मत आप देखिए, कीजिए, बस करेंगे आप तो हमको बहुत प्रसन्नता होगी। और हमको ये मालूम पड़ेगा कि आप जो आए ठीक आए, और ठीक आदमियों के लिए हमारा समय लगा, और ठीक आदमी हमारे कुटुंब में है। ठीक आदमी हम आप हमारे कुटुंब में हैं तो हम धन्य हो जाएंगे और हम बहुत प्रसन्न होंगे और आपको सच्चे मन से आशीर्वाद देंगे कि आप आए और आपने बड़ी कृपा की। आज की बात समाप्त। जी भैया, बहुत बहुत प्रणाम। आई थिंक इस वीडियो के बाद और चीज बोलने की या सुनने की या उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप सब लोग ने परम पूज्य गुरुदेव का ये जो उद्बोधन है, ये शांतिकुंज वीडियो चैनल पे है 1985 का। आप में से जिन लोगों ने इसे पहली बार सुना है और फिर से सुनना चाहते हैं, तो आप लोग शांतिकुंज वीडियो चैनल पे जाके ये उद्बोधन जरूर सुनिएगा। और हम सब लोग जितने भी इस मीटिंग में आज इस समय हैं, हम सब लोग आज बिल्कुल संकल्पित होते हैं दीदी भैया परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनी माता जी के आशीर्वाद से, कि हम सब लोग जिस भी तरीके से जैसे भी हो सकता है, ज्ञान रथ, लघु ज्ञान रथ, झोला पुस्तकालय, पुस्तक प्रदर्शनी, बड़ी पुस्तक प्रदर्शनी, आयोजनों में पुस्तक प्रदर्शनी जरूर से जरूर करें। और जो गुरुदेव ने अपने उद्बोधन में बोला कि रोज 2 घंटे हम सब लोग निकालने का संकल्प करें दीदी और भैया। अ, इसको हम लोग आज परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनी माता जी के आशीर्वाद से संकल्प लेके जाएं। आज हम लोग कुछ नए नए तरीकों की भी बात करने वाले हैं। ज्ञान रथ के बहुत से तरीके हैं, जैसे आप सब लोग अपने अपने एरियाज में कर रहे हैं, ज्ञान रथ, लघु ज्ञान रथ इत्यादि हैं। तो आज अपने साथ जिगर भैया भी जुड़े हुए हैं बड़ौदा से। भैया बहुत बहुत प्रणाम। और आई थिंक भैया नीड्स नो इंट्रोडक्शन। बट जो ज्ञान रथ के इतने वर्जन्स चल रहे हैं, तो एक बहुत अच्छी पहल जो बड़ौदा टीम से जो हुई है, वो प्रबुद्ध वर्ग पे जो है युग साहित्य ले जाने वाली पहल है। ऐसे बहुत से अलग अलग पहल हैं, और जिनको आगे की कुछ मीटिंग में हम लोग सब लोग डिस्कस करेंगे, ताकि अपन अपने अपने क्षेत्रों में वो पहल कर पाए, है ना, उस तरीके को, है ना। तो हम लोग आज जिगर भैया से थोड़ा, भैया आप जो पहल वहां पे कर रहे हैं ना, उसके बारे में थोड़ा बताइए कि क्या क्या उद्देश्य है, कैसे आप लोग प्रबुद्ध वर्ग पे परम पूज्य गुरुदेव का साहित्य पहुंचा रहे हैं, कैसे उन्हें अप्रोच करते हैं, क्या डिस्कशंस रहता है, किस तरीके से आप कैलेंडर बनाते हैं इसका, और कैसे एंगेज करते हैं, ताकि ये जो इतनी बढ़िया योजना जो इस समय बड़ौदा में चल रही है, ये बड़ौदा के अलावा दिल्ली में, मुंबई में, बैंगलोर में, कोलकाता में, पुणे में, भोपाल में, हर जगह पे चल पाए। तो बहुत बहुत प्रणाम जिगर भैया। सबको सादर प्रणाम, चरण स्पर्श। ज्ञान रथ और गुरुदेव के प्राण ऊर्जा को जन जन तक पहुंचाने वाली सारी टीम सदस्यों को, जो पूरे प्राणपन से लगे हुए सारे देवदूतों को मेरा चरण स्पर्श, सादर प्रणाम। भैया और उनकी पूरी टीम हम सबके लिए एक मार्गदर्शन भी है, एक प्रेरणा है। सतत निरंतर उनके वीडियो से, उनके समाचार के माध्यम से हम लोग नित्य निरंतर प्रेरणा पाते रहते हैं। बात ये एक दिव्य प्रेरणा गुरुदेव ने दी थी कि उनका एक लक्ष्य था कि मेरी आवाज जन जन तक पहुंचनी चाहिए, और विशेष रूप से उसको ज्यादा गति और तीव्र गति देने के लिए उन्होंने एक बात रखी थी कि मेरी आवाज प्रबुद्ध और प्रतिभा संपन्न व्यक्ति तक पहुंचा दो। क्योंकि प्रबुद्ध और प्रतिभा संपन्न व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जिनके हाथ नीचे कई हजारों व्यक्तियों प्रभावित होते हैं। तो एक बार गुरुदेव की विचारों से यदि प्रबुद्ध और प्रतिभा संपन्न व्यक्ति प्रेरित हो जाता है, उनके जीवन में गुरुदेव के दर्शन, उन साहित्य के उपलक्ष्य में वो प्रभावित हो जाते हैं और उनके जीवन का अंग बन जाता है, तो उन्हीं से प्रेरणा लेके कई हजारों लोग उनके हाथ नीचे जो कार्यरत है। तो ये एक लक्ष्य रखकर एक प्रेरणा गुरुदेव ने दी कि प्रतिभा खोज एक अभियान चलाया जाए। और उसमें एक छोटा प्रयास किया कि मानो कि फॉर एग्जांपल मेरी डॉटर है, वो अभी मेडिकल कॉलेज में शी गॉट एन एडमिशन। तो उनके जो क्लासमेट थे, उनके फादर थे, वो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में कल्चरल कमिटी के हेड थे। तो हमें पता चला कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कुछ एनुअल चैप्टर चल रहा है, उसमें फेलिसिटेशन प्रोग्राम भी आ रहा है। तो हमने उनसे संपर्क किया कि भाई गुरुदेव ने हमारा साहित्य लिखा है और इतना अलग अलग विषयों के ऊपर, वैज्ञानिक अध्यात्म के ऊपर, मेडिसिन साइंस के ऊपर, यज्ञोपैथी के ऊपर, पूरे बहुत सारे हम लोग गए, उनके प्रेसिडेंट से मिले, उनको फेलिसिटेट किया।
उनको गुरुदेव के उनके अनुरूप, जैसे यज्ञोपैथी है, इंटीग्रेटेड साइंस ऑफ यज्ञ है, फिर अपना ह्यूमन ब्रेन के ऊपर है, ऐसे ऐसे साहित्य जो जिनकी विषय रुचि है, ऐसे अनुरूप साहित्य हमने उनको गिफ्ट किया। और जब पता चला कि उनकी नेक्स्ट वीक में एक पूरे जो बड़ौदा के बेस्ट डॉक्टर्स है उनका फेलिसिटेशन प्रोग्राम भी है और एक गायनेक कॉन्फ्रेंस भी है, तो हमने सामने से प्रस्ताव रखा कि ये हमारा भी सौभाग्य होगा कि डॉक्टर्स बड़ौदा के श्रेष्ठ आप उनको सम्मानित कर रहे हैं, तो गायत्री परिवार भी एक ये सौभाग्य लेना चाहता है कि गायत्री परिवार की ओर से भी उनको सम्मानित किया जाए। तो दे एक्सेप्टेड आवर इनविटेशन। तो उसी समय पे जितने भी बड़ौदा के बेस्ट डॉक्टर्स है तो उनको भी हमने गायत्री मंत्र के दुपट्टे और साहित्य से हमने उनको फेलिसिटेट किया। और साथ साथ में जो गायनिक की जो कॉन्फ्रेंस थी, तब पता चल हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि यदि हमें 10 मिनट भी दी जाए तो हमारा एक बहुत बड़ा अभियान है अवगढ़ संस्कारवान पीढ़ी का, तो उन्होंने भी वो हमारी बात को स्वीकार करके, तो हमारे बीच में हमारे यहाँ पे जो डॉक्टर नीरज शाह और डॉक्टर राखी शाह है जो गायनेकोलॉजिस्ट है और मिशन से बहुत ही सक्रिय रूप से प्राणपण से जुड़े हुए और इस अभियान को गति दे रहे, तो हमने उनको भी रिक्वेस्ट दी, दीदी आप 10-15 मिनट आके अपना जो गुरुदेव का जो अभियान है अवगढ़ संस्कारवान पीढ़ी का, तो सभी डॉक्टर्स के बीच में ये बात भी रखी गई। और हमने रिक्वेस्ट किया कि सर उस दिन यदि पॉसिबल है तो हमें बुक एग्जीबिशन स्टॉल भी कर दिया जाए, तो वो भी उन्होंने गुरुदेव की कृपा से हमने हाँ बोला, उन्होंने हाँ बोला। और जितने भी डॉक्टर्स आए उन्होंने भी हमारे बुक एग्जीबिशंस के स्टॉल्स को विजिट किया और काफी लोगों ने साहित्य लेके घर घर तक पहुंच गए। तो ये आप यदि दृष्टिकोण ओपन रखोगे तो आपके आसपास में ही ऐसी कहीं प्रतिभा, ऐसे कहीं रिसोर्सेस मिलेंगे, मात्र नजरिया और दृष्टिकोण रखने की जरूरत है। फिर एक ऐसा अवसर आया था कि जैसे जी नारायण जी करके हैं, आप एक ध्यान में रखो, जहां जहां पे कोई अच्छी कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, कोई अच्छे सेमिनार्स होते हैं, तो उसमें आप सम्मिलित होने का प्रयास किए, तो वहां जाएंगे तो एक आपका विजन भी चेंज होगा, आपका दृष्टिकोण भी चेंज होगा और वहां पे ऐसी अगणित प्रतिभाएं मिलेंगी। जैसे यहाँ पे बड़ौदा में एक जी नारायण जी करके है, इज अ मैनेजमेंट स्कॉलर एंड मैनेजमेंट एंड वेदांत के ऊपर उन्होंने मोर देन 1000 बुक्स ऑथर की है और गुरुदेव के साहित्य से इतने प्रभावित है, जब भी कोई भी वो बुक लिखना चाहते हैं और ऑथेंटिक रेफरेंस और रिसोर्सेज के लिए हमेशा गायत्री परिवार को फोन करते हैं और गुरुदेव का साहित्य वो मंगाते हैं। तो उन्होंने जब भी वो बुक लॉन्च करते हैं तो बड़ौदा और इंडिया का सबसे बड़ा जो मैनेजमेंट एसोसिएशन है वो अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन है, तो जैसे बुक लॉन्चिंग का प्रोग्राम होता है हम सबको गायत्री परिवार को इनवाइट करते हैं। तो वहां पे भी हमने जब गए तो अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन इतना वाइब्रेंट चैप्टर है, तो वहां के जो प्रेसिडेंट है, जब हम उनकी बुक लॉन्चिंग में गए तो जितने भी मंचस्थ महानुभाव थे वो सभी इतने प्रतिभा संपन्न थे। एक तो उड़ीसा के जज थे, फिर ऐसे बहुत सारे जो उनके जो प्रेसिडेंट, एक्स प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, और वहां पे जो पार्टिसिपेट होने वाले उसमें कहीं ऐसी अगणित प्रतिभाएं हमको मिली और हम उनको जाके गुरुदेव का साहित्य बताते थे कि ये गुरुदेव हमारे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा इतना विपुल प्रमाण में साहित्य लिखा गया है और यूनिक फीचर ऑफ हिज राइटिंग इज देयर इज अ स्ट्रॉन्ग ब्लेंड ऑफ साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी एंड दैट टू विथ रेफरेंस ऑफ लेटेस्ट मॉडर्न रिसर्च। तो वो बात उनको तुरंत गले उतरती थी और जब भी उनको हम साहित्य गिफ्ट देते तो खुशी खुशी लेके बताते थे हम पढ़ के आपको बताएंगे। तो ऐसा एक आप यदि ध्यान में रखें, दूसरे का आपके जितने भी फैमिली डॉक्टर्स होंगे, तो जब भी जैसे अभी मेरे फादर एडमिट थे ड्यू टू सम रीजन ही हैड अ लंग इन्फेक्शन, तो काफी करीबन 25 दिन वो हॉस्पिटलाइज थे। तो हम जब गए वो उनको हॉस्पिटलाइज किया तो जितने भी डॉक्टर्स या स्पेशल डॉक्टर्स है या उनके जितने भी डॉक्टर स्टाफ है वो जब भी आते थे तो हम उनको गुरुदेव का साहित्य देते थे। तो ऐसे बहुत सारे यदि आप दृष्टिकोण रखोगे और जहां पे भी जाओ अपने हाथ में गुरुदेव का कुछ न कुछ साहित्य रखो, कब कहाँ किस परिस्थिति में गुरुदेव कौन सी प्रतिभाओं को भेजेंगे वो आपके पास होगा तो आप किसी न किसी को साहित्य दे सकोगे। जैसे अभी कल ही यहाँ पे सिग्मा यूनिवर्सिटी है, तो सबसे पहले वो गायत्री परिवार से जुड़े हैं, तो हमने उनके जो प्रेसिडेंट है उनसे हमने फेलिसिटेट किया था। हमें पता चला कि ये जो विवेक बेंद्रा जी जो है बहुत ही गीता के ऊपर मीन्स उनका नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ही उनका गीता के ऊपर प्रवचन का बहुत यानी मोटिवेशनल टॉक्स एंड सेमिनार्स होते रहते।
तो ही वॉज इन्वाइटेड इन बड़ौदा। तो हमने रिक्वेस्ट किया कि वी वांट टू फेलिसिटेट एंड वी वांट टू गिव द गुरुदेव्स बुक। तो वो हमेशा ऐसी महापुरुषों की सक्सेस स्टोरीज उनके प्रवचनों के माध्यम से आप उनके यूट्यूब में जाके देख सकते हो। तो गुरुदेव का जो वांग्मय था महापुरुषों के अविस्मरणीय प्रसंग वाला, तो हमने उनको गिफ्ट किया और बताया कि आप पढ़ोगे तो आपके माध्यम से ये गुरुदेव के विचारों हजारों लाखों तक पहुंच पाएंगे। तो ऐसे दृष्टिकोण यदि हम साथ में रखेंगे, आपके बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो उनके यूनिवर्सिटी के जो हेड है, उनके डीन है, प्रोफेसर्स है, आप सबको उनको जाके मिल सकते हो, उनको फेलिसिटेट कर सकते हो। एंड सी बाय रिकॉग्नाइजिंग एंड फेलिसिटेटिंग देम दे फील सो ऑनर्ड। एंड उनको आप गुरुदेव का साहित्य देंगे तो इतने खुश हो जाते हैं और इतने लाभान्वित रहते हैं, उनको ऐसा लगे चलो हमने किसी ने रिकॉग्नाइज किया। तो ये दोनों तरफ विन विन सिचुएशन होती है, उनको रिकॉग्निशन मिलता है और हमारा गुरुदेव का साहित्य पहुंचता है। अभी जैसे मैंने बोला कि ये सिग्मा में कल ही उनका एक यूनिवर्सिटी के बाद फर्स्ट फाउंडेशन डे था, तो उन्होंने हमें इनविटेशन दिया था। तो वहां पे दे हैड साइंड एमओयू विथ मलेशियन यूनिवर्सिटीज। तो वहां से उनके जो कॉन्सुलेट जनरल आए थे, तो हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि भाई वी वांट टू फेलिसिटेट देम एंड एंटायर टीम, उनके साथ टूरिज्म डिपार्टमेंट के भी वरिष्ठ अधिकारी भी आए थे। तो पहले जब उनका नाम सुना था तो वो बिल्कुल मुस्लिम थे। हमने सोचा कि इसमें यदि फेलिसिटेशन गायत्री मंत्र का दुपट्टा वो यदि मुस्लिम है तो एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, यदि नहीं करते हैं तो एटलीस्ट गुरुदेव का साहित्य तो दे दे। बट फिर प्रयास किया गुरुदेव को प्रार्थना करके। तो जब उनको दुपट्टा उड़ाया तो ही हैड अ क्वेश्चन कि ये क्या है। हमने बोला दिस इज जस्ट प्रेयर, Almighty please lead us to the righteous path. It's a small player and is a global player for the entire world. तो ही एक्सेप्टेड और उनको साहित्य दिया, और उनके साथ जो भी वरिष्ठ अधिकारी थे वो भी उनको हमने सबको साहित्य दिया। साथ साथ में उस फेलिसिटेशन प्रोग्राम में बहुत सारी कंपनीज के डायरेक्टर आए जिनको CSR अवार्ड्स के लिए सम्मानित किए जाने। तो ऐसे इवेंट्स में हम जाके कहीं नई नई प्रतिभाओं के संपर्क में आ रहे। उसी जगह पे हमको एक ऐसे व्यक्ति मिले जो वडोदरा अनएडेड स्कूल के जितने भी स्कूल्स है प्राइवेट स्कूल उसके एसोसिएशन के सेक्रेटरी। तो जब उन्होंने हमें सम्मानित किया, उनको हमने गुरुदेव के बुक दिया, तो हमने रिक्वेस्ट किया कि आप जितने भी प्राइवेट स्कूल्स है, वी वांट टू अप्रोच टू ऑल दी स्कूल्स प्रिंसिपल्स एंड आप हमको उनको सम्मानित करेंगे, गुरुदेव का साहित्य देंगे। साथ साथ में हम स्कूल में बुक एग्जीबिशन रखना चाहते हैं, मोटिवेशनल टॉक्स लेना चाहते हैं। तो वो सो मच हैप्पी एंड इन्फ्लुएंस ही टोल्ड मी कि आप मुझे मेरी ऑफिस में आके मिलिए। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है, बहुत सारे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन भी है। जैसे अभी बड़ौदा में एक इवेंट हुआ था ब्रह्मा कुमारी, जहाँ पे वर्ल्ड फेमस जो बीके शिवानी दीदी है वो आई थी। तो हमने उनके जो ऑर्गेनाइजर थे उनको भी हमने अप्रोच किया कि भाई वी वांट टू फेलिसिटेट दीदी एंड वी वांट टू गिफ्ट गुरुदेव वांग्मय। उन्होंने बोला कि यदि मैं एक संस्था को चांस दूंगी तो मेरे लिए समय की पाबंदी है, मैं स्टेज पे यदि बुलाऊंगी तो मेरे लिए बहुत सारी संस्थाएं उसके पीछे लाइन में लगी। हमने कहा कि हमको स्टेज पे आने की जरूरत नहीं है, हम यदि वो स्टेज से नीचे नीचे उतरती है बाय द टाइम शी अप्रोचेस टू कार, हम रास्ते में भी सम्मान करेंगे, या आप बताओ कि उस जगह पे आके भी उनको हम सम्मान करके गुरुदेव का साहित्य देंगे। तो उन्होंने बोला कि चलो ये बात है। तो जब वो स्टेज से नीचे उतर रही थी तो उस बिफोर शी अप्रोच टू द कार बीच में हमने उनको गुरुदेव का साहित्य दिया, जो अपना उसके ऊपर है, मन के ऊपर, मन का जो वांग्मय है, चेतन अचेतन और सुपन चेतन मन के ऊपर। तो ऐसे आप जितने भी संस्था है, जितने भी एनजीओस है, जितने भी आप ये देखोगे अपना लायंस है, जेसीस है, ऐसे बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और आप देखोगे उनके जो नेतृत्व कर रहे हैं वो भी अपने आप में वो नेतृत्व तभी करेंगे यदि उनके अंदर वो प्रतिभा है, प्रबुद्ध व्यक्ति है, और उनके हाथ में नीचे कई हजारों लोग निरंतर प्रेरणा पाते हैं। तो ऐसे फॉर एग्जाम्पल मेरे अभी सन है, मेरे को अभी चांस मिला था कोटा जाने का, तो मुझे सौभाग्य मिला था ऋचा दीदी और बबन दीदी से भी मिलने का। वहां पे वो लगातार साहित्य स्टॉल लगाते हैं। तो मेरा सन का एक एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था कोटा में, तो हम लोग गए थे उस सब सारी फैसिलिटी देखने के लिए।
तो हम गए थे, तो वहां पे जितने भी जो उनके टॉप स्कॉलर्स हैं, जो टीचर्स हैं, जो टॉप बैच के, जो बेसिकली दे आर द ऑथर्स ऑफ मेनी बुक्स। तो जब उनका इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू होने के बाद हमने बोला सर थैंक्स फॉर दिस, एंड फिर उन्हें हमने गुरुदेव की बात रखी और उनको फेलिसिटेट किया, साहित्य भी दिया, उनको भी बहुत अच्छा लगा। तो आप जहां पे भी कहीं पे भी जाते हैं तो साहित्य अपने साथ एक लक्ष्य के लेके चले। तो ऐसे बहुत सारी, फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोगों को ऐसे ही देव को फेलिसिटेट करने के लिए फिजिक्स वाला दिल्ली ने बुलाया था। हम फिजिक्स वाला, आप सभी लोग जानते होंगे कि उन्होंने ज्ञान साइंस के क्षेत्र में जो फिजिक्स में, ऐसा शायद ही कोई स्टूडेंट होगा कि फिजिक्स वाला को नहीं जानता हो। तो उनको जब उन्होंने बुलाया तो हमने वहां पे उन बच्चों को फेलिसिटेट किया। तब हमने उनको, उनके जितने भी सुपीरियर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के जो प्रोफेसर्स थे और जो उनके जो फाउंडर जो थे फिजिक्स वाला के, उन सबको हमने फेलिसिटेट किया, गुरुदेव का साहित्य दिया। और तब पता चला कि वो भी गायत्री परिवार से एक अपना जो कोई कार्यक्रम था, हो रहा था व्यसन मुक्ति का, तो उसमें उन्होंने उसमें सक्रिय भूमिका निभाई। तो आप जाओगे तो पता चलेगा। और ये फिजिक्स वाला ऐसा व्यक्तित्व है कि उनके वीडियो के माध्यम से लाखों युवाओं को प्रेरणा मिलती। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, ऑर्गेनाइजेशन है, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे यहाँ पे बड़ौदा में है वडोदरा चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, फेडरेशन ऑफ गुजरात इंडस्ट्रीज, बड़ौदा मैनेजमेंट एसोसिएशन, इंडियन मैनेजमेंट एसोसिएशन। फिर यहाँ के हर जगह पे आप देखोगे तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का भी एक ब्रांच होगा, कंपनी सेक्रेटरीज का भी एक ब्रांच होगा, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का भी एक ब्रांच होगा। ऐसे जितने भी प्रोफेशनल बॉडीज है उनका, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का भी ब्रांच रहेगा। तो ये सब जगह पे आप अप्रोच करके जो भी प्रोफेशनल्स है, प्रबुद्ध है, प्रतिभा संपन्न व्यक्ति के जितने भी ये ऑर्गेनाइजेशंस है, आप जाके उनसे संपर्क कीजिए। और जो भी जैसे डॉक्टर्स है तो डॉक्टर्स के अनुरूप गुरुदेव का जो साहित्य है उनको दीजिए। जो भी वैज्ञानिक है तो अपना जो पायनियर ऑफ साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी है वो दीजिए। जो मैनेजमेंट में है तो डिग्निटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड स्किल्स दीजिए। आप अपना एजुकेशन क्षेत्र में जाते हैं तो जो अपना सफल जीवन की दिशाधारा है, अपना सफलता के 7 सोनेरी सूत्र है, सफलता के 3 आधार है, मन की प्रचंड शक्ति है, मन के हारे हार, मन के जीते जीत, हारिए ना हिम्मत। ऐसे बहुत ही कैटेगराइजेशन अपनी टीम ने बहुत ही अच्छी तरह से किया है। जो व्यक्ति की जहां पे जिसकी प्रतिभा है, रुचि है, उसके अनुसार हम साहित्य गुरुदेव का सिलेक्ट करके उनको दे सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रयास कर सकते हैं। बिसाइड्स की हम प्रयास करते हैं, जैसे स्कूल्स में यदि हमने प्रिंसिपल को अप्रोच करके वो कन्विंस हो गए, तो जब भी पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, सी अकेले बुक एग्जीबिशन बच्चों के साथ करेंगे तो उसमें इतना सक्सेस नहीं होता है, क्योंकि बच्चों उस बुक की गरिमा इतना नहीं पहचान पाते हैं, और बिसाइड्स के उनके पास इतने पॉकेट मनी भी नहीं होते हैं। बट जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, बच्चे पेरेंट्स के साथ आते हैं, तब उसकी गरिमा और उसका सक्सेस रेशियो बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि बच्चों के साथ पेरेंट्स रियलाइज कि हाँ ये बुक मेरे बच्चे के लिए उपयोगी रहे। तो जितने भी ऐसे अवसर आता है जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, तो विशेष रूप से स्कूल्स में, कॉलेज में, और हम लोग जितने भी जो गुरुदेव के ये जो बात चल रही है गुरुदेव को जन जन तक पहुंचाने के लिए, तो हम क्या करते हैं, ऐसे ऐसे बड़े आयोजन में यदि हम स्कूल में गए, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, तो एक ही दिन में उनके करीबन मानो के 200-500 स्टूडेंट्स है, तो उनके पेरेंट्स के साथ आएंगे तो एक ही दिन में हम 500 लोगों तक पहुंच जाएंगे। तो ऐसे अवसर हम ढूंढे कि कम प्रयास में ज्यादा तक गुरुदेव को हम फैला पाए। जैसे बहुत सारे बिजनेस एग्जीबिशंस होते हैं, ट्रेड एग्जीबिशंस होते हैं, इंडस्ट्रियल एग्जीबिशंस होते हैं, तो उसी जगह पे प्रयास करके हम गुरुदेव का साहित्य रखवाते हैं, और 2-3 दिन में करीबन हजारों की तादाद में वहां पे पब्लिक आती है। और विशेष रूप से जब साहित्य का होता है तो गुरुदेव की विशेष प्राण चेतना उसमें ऐसी लगी रहती है कि हमें लगता है कि हमारे पास साहित्य एवं हमारे पास परिजन, उन तक पहुंचने के लिए हम कम पड़ हो जाते। तो ऐसा हम सबका अनुभव है बड़ौदा में, पूरी टीम के साथ, पूरे सभी वड़िलों के आशीर्वाद, गुरुदेव के आशीर्वाद के साथ, पूरी टीम एफर्ट्स के साथ बहुत अच्छा काम हो रहा है। आपका कोई भी प्रश्न हो तो जरूर बताइए, मैं प्रयास करूंगा। जिगर भैया बहुत बहुत प्रणाम। आई थिंक
आप जब बोलते जा रहे थे तो हम सब लोग शायद आपके साथ जो ये जर्नी है वो करते जा रहे थे, और इतने पॉइंट्स निकल निकल के आए, हम लोग ने नोट भी किए हैं। आई एम श्योर बहुत से परिजनों के प्रश्न होंगे, तो आप जिन जिन के भी प्रश्न हैं वो आप लोग प्लीज बताइए। और आमी दीदी भी हैं, दीदी प्रणाम, आप भी प्लीज बताइए। जय गुरुदेव। प्रणाम। प्रणाम भैया, प्रणाम। सभी को प्रणाम। वैसे तो जिगर ने बहुत बहुत सारे पॉइंट्स कवर कर ही लिए हैं, तो कुछ कहने का वैसे तो बचता नहीं है। पर एक छोटा छोटा सा जो बात कहने के रह गई है वो ये थी कि मतलब जब कभी भी हम दृष्टि रखेंगे, जैसे जिगर ने बताया कि हमें सिर्फ दृष्टि रखने की जरूरत है। हमारे जो सगे संबंधी है, या तो वो पोजीशन पे होंगे कि हम उनको ही दे सके। ये बोलते हैं ना कि वो घर के ऊपर ही ध्यान नहीं जाता है, तो हमारे घर के, हमारे कोई भी रिलेटिव्स, मामा मामी चाचा चाची, कोई भी रिलेटिव्स, उनको ही हम भूल जाते हैं कहीं से कहीं ना कहीं, और गुरुदेव का साहित्य नहीं पहुंचाते। हालांकि वो बहुत अच्छी पोजीशन पे होते हैं तो भी। और अगर वो अच्छी पोजीशन पे नहीं है और वो कोई कंपनी में है, तो उनकी कंपनी में भी जाके हम उनके हेड को या उनको दे सकते हैं। ये दो में से एक होगा। वैसे ही अगर हमारे बच्चे हैं, तो जैसे जिगर ने बताया, उनके उनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या उनको जाके दे सकते हैं। अगर हमें मतलब फिर लोग कम पड़ जाते हैं कि हमें पता नहीं चलता है किसके पास जा सकते हैं, तो हमारे रिलेटिव्स के बच्चों की स्कूल कॉलेजेस में हम लाइक अभी आपके प्रिंसिपल या आपके एचओडी के पास हमें अपॉइंटमेंट ला के दो, तो ये हो जाता है। मतलब आगे चलते हैं ये एग्जीबिशंस में सब जो सेमिनार्स होते हैं, ये सब जो जिगर ने बताया ये बहुत ही बढ़िया ही है, और वो हम करते ही है। पर ये चीज भी हमें छूट नहीं जानी चाहिए कि जो हमारे आसपास में रहते हैं, अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, कई बड़े लोग रहते हैं जिनको हम जानते पहचानते हैं, पर हमारे ध्यान में नहीं पड़ते हैं। जैसे हर एक फैमिली में एक ना एक हम एक लॉयर को जानते ही होते हैं, भाई हाँ वो लॉयर के पास हम कभी ये बुक लेकर नहीं गए हुए हैं। फिर एक ऐसा होता है कि भाई हाँ कोई ना कोई अच्छा डॉक्टर, फिजिशियन होता है, गायनेक होती है, हर एक ऐसे हर एक फैकल्टी वाइज हम डॉक्टर्स देखे तो भी ऐसे होते हैं। तो ये 3 पॉइंट ऐसे थे, ये 2-3 पॉइंट ऐसे थे कि ऐसा लगता है कि हम हमारे छूट न जाए, क्योंकि ये बहुत ही नजदीक के लोग होते हैं, पर हम उन्हें नहीं याद कर पाते हैं, है ना। थैंक यू, बस इतना ही कहना चाहूंगी। एक मैं अभी रिसेंटली एक एग्जांपल है। हेलो। हाँ। जी भैया, जी जी। हाँ, अभी 4 दिन पहले यहाँ बड़ौदा में एक आदरणीय जिग्नेश दादा की कथा चल रही है, और करीबन वो अपना नवरात्रि के समय चल रही थी। और बड़ौदा में करीबन मेरे ख्याल से 5 लाख व्यक्ति उस कथा से संपर्क में, मीन्स उनकी इतनी वाणी इतनी प्रभावशाली है, इतनी शालीन है, तो कई लोग उनसे कथा में सक्रिय रूप से वहां पूरे पांडाल में भी जुड़ते हैं और ऑनलाइन भी जुड़े रहते हैं। तो हमारी टीम ने प्रयास किया कि भाई हमको जिग्नेश दादा को सम्मानित करना है, और जब मौका मिला तो हम गए। तो उन्होंने हमने जो हमारा गुरुदेव का धर्म तत्व और उसका दर्शन का जो वांग्मय था, हमने उनको गिफ्ट किया, उनको सम्मानित किया। उनके उद्गार थे कि मैं शांति कुंज होके आया हूँ, और गुरुदेव का जितना भी आर्ष वांग्मय आर्ष साहित्य है, वेद उपनिषद दर्शन, वो सब हमने हमारी लाइब्रेरी में बसाए हैं, और हम उनको नित्य पठन करके उनसे निरंतर प्रेरणा लेते हैं। तो ऐसे ऐसे पॉकेट्स गुरुदेव ने बना के रखे हैं, जिनके माध्यम से वो हजारों लाखों लोगों को प्रेरणा देते हैं। अमेजिंग भैया, अमेजिंग। बहुत बहुत धन्यवाद जिगर भैया, आमी दीदी, आप दोनों ने इतने ज्यादा अच्छे तरीके से पूरा का पूरा प्रोसेस बताया। और दीदी भैया, आप में से किसी को भी अगर कोई प्रश्न हो दीदी भैया से तो प्लीज बताइए। भैया मेरा एक प्रश्न है आपसे और दीदी से, हम्म। कि जब आप लोग ये जब फैसिलिटेट करते हैं किसी को, तो मतलब उसमें क्या एग्जैक्टली तो आप लोग एक तो पुस्तक उन्हें करते हैं, और मतलब थोड़ा मोडस ऑपरेंडी क्या रहता है फैसिलिटेशन करने का? हम लोग सी गायत्री परिवार का नाम तो ऐसे सब लोगों ने अभी इतना व्यापक और विश्वव्यापी हो चुका है, तो किसी न किसी रूप से वो परिचित होते हैं। तो हम कहेंगे भाई गायत्री मंत्र से हम आपका दुपट्टा से अभिवादन करना चाहते हैं, फेलिसिटेशन। तो कोई भी व्यक्ति, उनको ये गर्व होगा और गौरव भी होगा
कि चलो ये बाहर की संस्था आके हमारी प्रतिभा को वो लोग इतना आइडेंटिफाई करते हैं और उनको फेलिसिटेट करते हैं, तो उसमें कोई भी व्यक्ति मना नहीं करेगा। और जैसे हम गायत्री मंत्र के दुपट्टे से उनको सम्मानित करेंगे तो वो गौरव और गर्व भी अनुभव होगा। और फिर बाद में हम गुरुदेव का परिचय देते हैं साहित्य के माध्यम से, कि भाई ऐसे व्यक्ति ने, जैसे विश्व का ऐसा कोई विषय नहीं होगा जहां पे उन्होंने अपनी लेखनी न चलाई हो। और लेखनी की विशेषता है, ऐसी इतना व्यापक लेखनी है, 3200 से ज्यादा किताबें लिखी है। और इसकी विशेषता ऐसी है कि इसमें साइंस, ब्लेंड ऑफ साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी है, आज के वैज्ञानिक अध्यात्म की जो परिभाषा है और मॉडर्न टाइम्स के जो लेटेस्ट रेफरेंस के साथ वहां पे पूरी बात बताई गई। हर चीज में तर्क, तथ्य और प्रमाण दिया गया है। तो प्रबुद्ध व्यक्ति जब ये बात को अनुभव करता है तो उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है। गॉट इट भैया, गॉट इट। ठीक। दीदी भैया, आप में से किसी के कोई प्रश्न हो तो प्लीज बताइए। आप लोग हैंड रेस करके और फिर वो कर लीजिए। दीदी और भैया दोनों हैं अभी, जिगर भैया, अमी दीदी, तो बहुत से परिजन है इस समय। तो किसी के कोई भी प्रश्न हो दीदी भैया, आप लोग प्लीज अनम्यूट करके भैया के या दीदी से पूछ सकते हैं, ताकि आप लोग अपने अपने क्षेत्रों में भी इस तरीके का जो योजना है वो क्रियान्वित कर सकें। चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो पुणे हो, चाहे वो बैंगलोर हो, चाहे दिल्ली हो, आगरा हो, कोटा हो, कलकत्ता हो। तो आप लोग प्लीज हैंड रेज कर सकते हैं। अनुराधा जी, आपने दीदी आपने अनम्यूट किया है। दीदी, आपका क्या प्रश्न है? और फिर प्रेमलता दीदी और परमार भैया। प्रणाम भैया, जिग्नेश भैया प्रणाम। मैं अनुराधा बोल रही हूँ गोवा से, साउथ गोवा से। तो प्रणाम। मैं आपकी बार अश्वमेध यज्ञ से भी कुछ पुस्तक लेके आई हूँ, और समय समय पर मैंने यहाँ साउथ गोवा में रहती हूँ, बेसिकली कोलवा मड़गांव में। तो रीजन मेरा ये पर्पज बताने का इसलिए क्योंकि ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। तो गणपति उत्सव में, और यहाँ पे बेसिकली क्रिश्चियंस ज्यादा है, हिंदूज हैं, और उसका मैंने फायदा भी उठाया है गणपति उत्सव में, और इन सब में स्टॉल लगवाई हैं लायंस क्लब के थ्रू मिल करके। और काफी मुझे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला भी है। लेकिन मैं आपसे, जैसे जो बात आपने दी बताई, मुझे वो आइडिया बड़ा अच्छा लगा। और मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्रिश्चियंस के बीच में और टूरिस्ट डेस्टिनेशन में आप मुझे क्या सजेस्ट करेंगे कि मैं कैसी किताबें दूं और क्या मैं करूं। क्या आप ये सोचते हैं कि जो किताबें हम उन्हें दे रहे हैं, क्या वो उसके पात्र हैं, क्या वो उसको पढ़ेंगे, या वो उनको हटा ही देंगे? क्यों? देखो, एक आप गुरुदेव का एक आश्वासन था उनकी, मैंने कई जगह पे बहुत सालों पहले पढ़ा था। वो बता रहे थे कि बेटा, मेरी आवाज, मेरा दर्द आप एक बार घर में जन जन तक पहुंचाना है। तो यदि वो घर में आपको जगह दे ना दे, आपको सम्मान दे ना दे, आपका अपमान हुए, फिर भी आप एक मेरी छोटी किताब उसके घर में रख के आना। वो भले मुझे कोई कोने में रख दे, बट उस व्यक्ति को एक न एक दिन मेरे से बात करनी पड़ेगी। तो वो हमारा काम है कि एक बार हमारा जो हमारे हाथ में है कि उन तक गुरुदेव का साहित्य पहुंचाया जाए। फिर उनकी चेतना उनको कुछ न कुछ कहीं प्रेरणा देगी और उनसे बात करेगी। दूसरा, टूरिस्ट का जो डेफिनेशन सी अभी आप देखोगे तो ऐसे कॉमन टॉपिक्स, जैसे किसी को एक्सेल करना है जिंदगी में, इसे नथिंग टू डू रिलेटेड विथ एनी, भाई आप उनको बोलो भाई आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो ऐसे गुरुदेव ने हमारे किताब लिखी है, सफल जीवन की दिशाधारा, आगे बढ़ने की तैयारी, सफलता के 7 सुनहरी सूत्रों, हेल्थ मैनेजमेंट के ऊपर कितना सारा गुरुदेव ने लिखा है। तो ऐसे यूनिवर्सल टॉपिक, जैसे मानो कि हमारे यहाँ शुरुआत में हमने एक आयोजन रखा था, वैष्णव संप्रदाय के एक एग्जीबिशन में हमने साहित्य रखा था। हमने पहले दिन देखा कि वहां पे कोई आने के लिए तैयार नहीं था। तो हमने सोचा कि अभी उसमें क्या करें। तो वैष्णव लोग तुलसी के साथ बहुत ही आत्मीयता से, प्राणपण से जुड़े हुए। तो हमने प्रचार प्रसार किया कि भाई गुरुदेव ने तुलसी के चमत्कारिक गुण, तो वही बुक को हमने ज्यादातर हाईलाइट किया, और उनके माध्यम से वो दूर से देखने के या हम उन तक पहुंचते थे, फिर और भी साहित्य है ऐसा करके फिर हम उसको साहित्य से नजदीक लाते। तो अपने को उनकी नस पकड़नी है, उनको क्या पसंद है, उसके अनुरूप हमको वो साहित्य को आगे करना है। तो उसी के माध्यम से उस समय जब हमने प्रयास किया तुलसी के चमत्कारिक गुण, तो वो हजारों की तादाद में बिक गई। हमने बोला चलो वो तो साहित्य गया, बाकी की जो शुरुआत हुई
इसीलिए ऐसा प्रयास कीजिए कि उनको क्या पसंद है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अनुरूप गुरुदेव का साहित्य का चयन करें और वो साहित्य को आगे। इस चीज में ये भी एक कह सकते हैं कि अगर उनके साथ मतलब हम उनकी एज देखकर हमें पता चल जाएगा कि भाई हाँ उनके बच्चे छोटे हैं, तो अगर छोटे हैं तो उनको हम पेरेंटिंग की या चाइल्ड साइकोलॉजी की भी दे सकते हैं। अगर हमारे जैसे मतलब थोड़े लगे कि उनके बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं, तो उनके उस हिसाब से भी मतलब उनकी एज देखकर भी हम पता कर सकते हैं कि इनको कौन सी किताब हम गिफ्ट में दे सकते हैं। ग्रेट दीदी भैया। अभी गोवा में मेरे ख्याल से कई लोग न्यूली मैरिड कपल आते हैं, तो आप वो भी प्रयास कर सकते हैं कि सुखी और सफल दाम्पत्य जीवन की मैरिड लाइफ परफेक्ट योगा है। तो ऐसे पुस्तक भी हम, क्योंकि मोस्टली ज्यादा वहां पे न्यूली मैरिड कपल आते हैं, तो वो भी आप एक रख सकते हैं। इवन आजकल तो ये भी ट्रेंड बहुत चला है कि हर एक मतलब कॉलेज में से ग्रुप टूर उठाते हैं और वहां पे बच्चे पढ़ाई वाले चले जाते हैं। तो ये वो विवाह से पूर्व वाली कौन सी किताब थी जिगर? लग्न गृहस्थ विवाह में प्रवेश से पहले की जिम्मेदारी अपनी को समझो, जिम्मेदारी का, या हाँ, इस टाइप जिम्मेदारी की। को हाँ, ये फिर जैसे बताया सफल जीवन की दिशाधारा भी बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो इस टाइप से जो एज का लगे उस हिसाब से उनको। भैया दीदी मेरे ख्याल से प्रेमलता दीदी और परमार भैया ने भी हैंड रेस किया है। एक चीज बस मैं और भैया ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि दीदी का वो प्रश्न था, तो गुरुदेव ने वो जीसस क्राइस्ट के ऊपर भी पुस्तक लिखी है। तो दीदी आप वो क्रिश्चियंस के ऊपर पूछ रहे थे ना, तो आप जो ईसा मसीह वाली पुस्तक है वो ले जा सकते हैं। एंड अनुराधा दीदी, और इसी तरह जो इस्लामिक दृष्टिकोण के ऊपर भी दो पुस्तकें हैं, मतलब एक युग परिवर्तन इस्लामिक दृष्टिकोण, और एक मुस्लिम अनुयायियों के जो चरित्र, अनुकरण। अनुकरणीय चरित्र। तो वो दो पुस्तकें आप ले जा सकते हैं ना। भैया प्रेमलता दीदी का भी प्रश्न है। भैया दीदी बताइए आपका कौन सा प्रश्न है आमी दीदी जिगर भैया के लिए। आप प्रेमलता दीदी आप म्यूट पे हैं अगर आप कुछ बोल रहे तो। हम्म, जय गुरुदेव, प्रणाम भैया, सभी को प्रणाम। हाँ। जी नहीं, यहाँ नहीं है। तो मैं यही बोलना चाहती थी कि हमारे यहाँ, मैं झारखंड में रहती हूँ, तो हम जहाँ आसपास में रहते हैं वहाँ लोग पुस्तकों को बहुत कम तरजीह देते हैं। मतलब बहुत करने के बावजूद भी बहुत कम लोग लेते हैं। जैसा कि मैं एक उदाहरण के द्वारा भी बता रही हूँ कि अभी नवरात्र था, तो पूर्णाहुति के दिन मैं शक्तिपीठ गई, तो वहाँ पुस्तकें बहुत सारी लगाई। और ऐसी ऐसी पुस्तकें थी कि सभी लोग ले सकते थे। जैसे कि तुलसी एक चमत्कारी गुण, उस वो भी बहुत सारी पुस्तकें थी। उपवास पर संबंधित था, अंधविश्वास से लाभ नहीं हानि है अपार, ऐसी ऐसी पुस्तकें थी। लेकिन सभी तो गायत्री परिजन ही वहां थे, पर कोई एक पुस्तक छुआ भी नहीं। और मैंने सोचा कि जो कुमारी कन्या लोग को भी खिलाने के लिए बैठाया गया था, तो सबको एक एक पुस्तक मैं दे दूंगी। शायद प्रतिभा संवर्धन के उपाय थे कुछ कुछ पुस्तकें। तो लेकिन मुझे शक्तिपीठ में वहां बैठा दिया गया स्टेज पे कर्मकांड करवाने के लिए, तो मैं वहां दे भी नहीं पाई। लेकिन जब गुरुदेव के विचारों को, ऐसा शक्तिपीठ हमारे यहाँ ऐसा है कि मतलब सिर्फ हवन होता है तो सिर्फ स्वाहा स्वाहा ही होता है, और गुरुदेव के विचारों को तो एक लाइन भी नहीं बोला जाता है। और जब मैं बैठती हूँ तो कुछ बोलना चाहती हूँ, जब कुछ बोलते हैं तो सभी लोग वरिष्ठ जो है वहाँ के, वो सब आपत्ति करने लगते हैं कि बहुत समय हो गया, बहुत समय हो गया, ज्यादा नहीं बोलना है। तो अब मैं ये सोच ली हूँ इस बार कि अगली बार से मैं बोलूंगी कि मैं स्टेज पे तभी बैठूंगी जब मुझे गुरुदेव के विचारों को बोलने का मौका दिया जाएगा, तभी, नहीं तो वरना मैं नहीं बैठूंगी यहाँ पर। जो बहुत बढ़िया। कि बिल्कुल सुहास, नहीं, ये जब गुरुदेव के विचार को सुनेंगे तभी ना पुस्तकों को के प्रति लगाव उनका बढ़ेगा। वो तो कभी सुनते ही नहीं है, सिर्फ स्वाहा स्वाहा करते हैं और निकल जाते हैं, खाना खाते हैं, भोग खाते हैं और निकल जाते हैं। तो फिर उनको उनका लगाव भी नहीं उतना हो पाता है। अगर विचार सुनेंगे तो उनका लगाव भी बहुत होगा। तो इसके लिए अच्छा, आलोक भैया बोलते हैं कि मतलब फ्री का पुस्तक नहीं बांटने का है, कि पता नहीं फेंक देंगे, गटर में फेंक देंगे, क्या फेंक देंगे।
तो इसके कारण भी मैं थोड़ा सा मतलब ये हो जाती हूँ कि पता नहीं बांटेंगे तो लोग पढ़ेंगे कि फेंक देंगे, क्या करेंगे। लेकिन एक भाई सभा में बोले कि फेंक देगा, क्या करेगा वो, उनकी मर्जी, आप तो दे दीजिए। बोले ठीक है, मैं अगली बार से मैं ऐसा ही करूंगी। तो पता नहीं क्या। दीदी इसके लिए जी जी दीदी जी बोलिए। जी जी दीदी एक चीज हम ये कर सकते हैं कि जैसे जिगर ने बताया, हम सब स्कूल में जाते हैं ना, तो स्कूल में जाकर, क्योंकि अगर हमें एक साथ पहुंचना है तो झारखंड में भी कई सारी स्कूल होगी, कॉलेजेस होगी, तो थोड़ा सा अपने आप को खुद कोई विषय पे तैयार करो, जैसे कि कॉमन टॉपिक है जो बच्चों के लिए काम के है, जैसे कि बुद्धि बढ़ाने की वैज्ञानिक विधि है, वो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। वहां वो सब स्कूल में से भी उसका एक्सेप्टेंस लेवल आता है कि भाई हाँ, ये विषय पर तो बहुत ही अच्छा रहेगा और आप सेशन ले सकते हैं। तो जैसे ऐसे कोई विषय पे, व्यक्तित्व विकास है या बुद्धि बढ़ाने के वैज्ञानिक विधि है या फिर पेरेंटिंग के ऊपर है, ऐसे कोई कॉमन टॉपिक पे आप कोई विषय पे तैयारी करके स्कूल में आप प्रपोजल लेके जाइए कि ये इस टाइप के सेमिनार्स हम फ्री ऑफ चार्ज लेते हैं, तो प्लीज आप ये हमें रखने की अनुमति दीजिए। वो एक बार उसके लिए अनुमति देंगे, तो उसके बाद में आप वहां पे आपकी सेशन के दौरान आप उसका उल्लेख कर सकते हैं कि हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने ये बुक इसके लिए लिखी हुई है कि अधिकतम अंक कैसे पाए और बुद्धि बढ़ाने के वैज्ञानिक उपाय। अगर आपको चाहिए तो हम लोग यहाँ पे बुक एग्जीबिशन रखने वाले हैं, तब आप ले सकते हैं। तो जब आपने बताया होगा और उसके बाद में वहां पे अगर स्कूल वालों को भी बोलेंगे तो वो बुक स्टॉल भी रखने देंगे, और फिर बच्चों का वो देखने के लिए आएंगे, वो 2 किताब देखने के लिए आएंगे और फिर 4 लेके चले जाएंगे। ये ऐसा ऐसा होता है। और एक बार जैसे बताया ना, सेशन के माध्यम से आप एंट्री ले सकते हैं। जी दीदी जी, मैं एक बार स्कूल गई थी दीदी, तो वहां पर कुछ एग्जाम वगैरह वीडियो वगैरह आने वाले थे, ये इसमें। तो मुझे नहीं उस समय हमें अनुमति मिली, लेकिन मैं ही थोड़ा सा ये हो गई हूँ, स्कूल नहीं जा पा रही हूँ दोबारा। फिर मैं स्कूल तो मेरे बगल में ही 1-2 स्कूल है, मैं जाना चाह रही हूँ, पर देखती हूँ जा नहीं पा दीदी रही हूँ जी। अच्छा दीदी, दीदी, ये भी हो मैं कुछ सकता बोल है। सकती हूँ क्या? जी जी जी, बोलिए। ये स्कूल की बात पे मैं अपना अनुभव बताना चाहूंगी। सबसे सरल, और मैंने गए नवरात्र में भी किया, कोई और किताब कोई एक्सेप्ट करे या ना करे, गुरुदेव की जो कहानी की किताबों का जो सेट है, कहानी की किताबें इंग्लिश हिंदी, एक एक आप ऐसे ही गिफ्ट कर देंगे तो ये एक बहुत सुंदर शुरुआत हो सकती है। दिस इज वन थिंग बियॉन्ड रिलीजन। छोटे बच्चे उसको छोटे बच्चे तो क्या, उनके पेरेंट्स भी बगैर किसी हिचक के लेंगे, और उनको फ्री की कहानी की किताबें मिलेंगी। तो कहानी की किताबों से मैंने गोवा में स्कूल में शुरू किया और नवरात्रों में बच्चों को बांटा। इसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया। बाकी सारे टॉपिक्स पे आगे सोचना पड़ता है, लेकिन ये एक चीज बड़ी सरलता से एक्सेप्ट होती है। कहानी की किताबें इंग्लिश का सेट होता है और हिंदी का सेट होता है, और एक प्रज्ञा पुराण। और दूसरा एक बड़ी नई चीज आई है, गुरुदेव की जो जितनी भी कहानियां, उसका यूट्यूब पे 1-1 मिनट की वीडियोस हैं। तो स्कूल में वो आप उनसे सिर्फ 1 मिनट मांगिए, स्कूल के प्रिंसिपल से, कि मुझे सिर्फ 1 मिनट चाहिए बस। और जो प्राथमिक प्राइमरी स्कूल हैं, जो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल हैं, जो छोटे छोटे स्कूल हैं, वहां जाएं, सिर्फ 1 मिनट आप उनसे मांगिए, वो आपको बिल्कुल मना नहीं करेंगे। और सिर्फ उनको कहानी गुरुदेव की जो वीडियो है दिखा के ही सिर्फ आ जाइए, उससे आपको एंट्री मिल जाएगी, एक्सेप्टेंस हो जाएगा। फिर आप दूसरे टॉपिक, ये मेरा अनुभव है जो मेरे साथ, जैसे मैंने एंट्री करी यहाँ पे। तो जी थैंक यू, थैंक यू। जी दीदी, थैंक यू दीदी। मैं भी चाह रही हूँ, मैं जरूर जाऊंगी, और अब आज से के बाद तो मैं सोच रही हूँ जरूर जाऊंगी दीदी स्कूल। और दीदी दीदी, हम धन्यवाद। स्कूल में जाए ना तो वहां पे मतलब बुक्स के स्कूल के अनुरूप जब हम किताब लेके जाते हैं ना, तो वहां के प्रिंसिपल को वो दिखा के हम ये भी बोल सकते हैं कि आपकी लाइब्रेरी में ये बुक्स की स्थापना कीजिए। चाहे वो जरूरत पड़े तो हमारी ओर से वो गिफ्ट में दे दे, बट वो लोग जब स्कूल में लाइब्रेरी के लिए रखेंगे ना वो बुक्स, तो बच्चे भी देखेंगे एक बार और टीचर्स भी, मतलब सब लोगों की दृष्टि में से एक बार निकलेगा और वो जाएगा ना, उसके बाद में हमारे लिए एंट्री बहुत ही इजी हो जाती है। जब टीचर्स खुद पढ़ेंगे ना, फिर वो खुद बोलेंगे कि नहीं, ये बहुत अच्छी किताब है, और फिर हमें एंट्री मिलती है।
और दूसरा जो बोला कि सेशन लीजिए, अगर आप नहीं ले पाते हैं या ऐसा लगता है कि ये विषय पर हमें अभी तैयारी करने में वक्त निकल जाता है, तो आप उनको ये भी बोल सकते हैं कि हम हमारी ओर से हम ऑनलाइन भी सेशन लेते हैं, तो आप किसी को भी बोल के ऑनलाइन सेशन भी ज्वाइन करवा सकते हैं। थैंक यू। ग्रेट दीदी, ग्रेट। प्रियंका दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने प्रश्न पूछा। जिगर भैया, आप भी इसमें कुछ बोलना चाहते हैं? उसके बाद परमार भैया ने भी कुछ पूछा था, बताइए भैया। नहीं, एक मेरा हमारा एक पहली बार हमने एक वो अपना ट्रेड एग्जीबिशन था, तो उसी समय पे ये किताब नहीं आई थी, बुद्धि बढ़ाने की वैज्ञानिक उपाय। तो हमने जब अभी कमी हमारे पास तुरंत स्टॉल ऑन ही था और वो हमें हमारे पास बुक आई, तो हमने बोला कि हमने तो पढ़ानी है, तब इसको कैसे करेंगे, क्योंकि गुरुदेव का साहित्य हम अकेले साहित्य स्टॉल रखेंगे तो लोग आएंगे देख के चले जाएं, बट यदि उनके साथ अपने को सामने से जाना पड़ेगा कि देखो ये सफल जीवन की दिशा धारा है, ये बुद्धि बढ़ाने के वैज्ञानिक उपाय, जिसमें इतने ऐसे 67 या 46 केंद्र है जो हमारे मन में है, जो सुषुप्त अवस्था में है, उनको हम जागरूक करेंगे तो हमारी प्रतिभा और हमारी बुद्धि इतनी विकसित होंगी। तो हमारे पास समय कम था, बट हमने जब फर्स्ट पेज देखा तो उसमें गुरुदेव ने जो मगज का चित्र बताया और उनके विभिन्न पार्ट्स बताए हैं, तो हमने तुरंत ही उसी को एक माध्यम बनाया कि देखो ये हमारा माइंड है एंड ऑल दीज आर इन डोरमेंट स्टेज। हम इतनो यदि उसको जागरूक करेंगे सुषुप्त अवस्था में, उसको जागरूक करके हम इतनी हमारी प्रतिभा को, हमारी बुद्धि को इतना हम प्रखर बना सकते हैं। तो वो चित्र दिखा के हम लोग ने करीबन हजारों की संख्या में वो किताबें बेच दी। फिर हमने बोला चलो अब तो पढ़े, बट वो पढ़ा तो वो चित्र के अंदर का तो उसमें कुछ बता ही नहीं था। तो कई बार अपने को गुरुदेव कहीं कहीं ऐसी जगह से भी वो आप उनके जो टाइटल्स, अभी यदि बुक हमारे हमने हर बुक हम नहीं पढ़ पाते, बट आगे जो अनुक्रमणिका होती है टॉपिक वाइज, तो उनको थोड़ा अपने हिसाब से एक बार पढ़ ले और उसके अनुरूप बच्चे को उसके अनुरूप हम टाइटल को भी बता सकते हैं। यदि इतना भी नहीं कर सकते तो खोल के वो अनुक्रमणिका भी उनके सामने रख सकते हैं। वो यदि खोल के वो पढ़ेगा, एक बार शुरू करेगा, तो गुरुदेव की चेतना से जुड़ जाता। ग्रेट भैया, ग्रेट, अमेजिंग। आई थिंक भैया परमार दीदी का भी एक परमार भैया का भी एक क्वेश्चन है आपके और दीदी के लिए। परमार भैया, आप हैं क्या अभी, या भैया निकल गए शायद? हाँ, ठीक है। तो आर के परमार भैया अभी जुड़े थे कानपुर से, उनका शायद प्रश्न था, बट वो अभी चले गए। दीदी भैया, और किसी का कोई और प्रश्न हो जिगर भैया के लिए, अमी दीदी के लिए, और स्पेसिफिकली प्रबुद्ध वर्ग वाले पे अगर आपके लिए आपका प्रश्न हो तो प्लीज आप अनम्यूट करके पूछिए। आप कभी ट्रैवल भी करते हो तो वो भी उसी समय पे आप आपके कंपार्टमेंट में कहीं भी ऐसी भी प्रतिभा मिल जाती है बातचीत में, तो वो भी एक अपना दृष्टिकोण रख सकते हैं। आपस में जो भी देखते हैं आप कहाँ से है, क्या कार्यरत कर रहे हैं, कहाँ पे जॉब करते हैं, तो उसी के माध्यम से भी कहीं जगह पे हमको रास्ते में ऐसी भी प्रतिभा मिल जाती है, उनको गुरुदेव के साहित्य हम प्रदान कर सकते हैं। जी भैया। भैया, मैं परमार भैया को एक बार फोन कर रहा हूँ कि वो आ जाएं, और तब तक और कोई भी अगर परिजन पूछना चाहे प्रश्न तो प्लीज। भाई साहब प्रणाम। प्रणाम हेलो, दीदी। प्रणाम। मैं रोज ज्ञान रथ में हूँ, ग्रुप में हूँ। रोज आप लोगों का देखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है और बहुत सराहनीय आप दोनों मिलकर जो कार्य करते हैं। और गुरुदेव ने जहाँ कहा है कि विद्वान लोग जो प्रतिभावान होते हैं, कोई औहदे पर होते हैं, उन तक हम अगर अपनी बात पहुंचाए तो बहुत ही सराहनीय होता है। और दूसरा, जो आप कह रहे हैं कि गुरुदेव ने कहा है कि मेरे विचार वहां तक पहुंचा दो। अब क्या है, बहुत से परिजनों के यहाँ पर हम लोग दे तो देते हैं भाई साहब, पर वो पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे ये अपने हाथ में नहीं। तो जैसे आपने कहा, वैसा हम छोटा छोटा प्रयास जरूर करते हैं जहाँ पर भी जाते हैं, तो वो बाकी का गुरुदेव के हाथ में छोड़ देते हैं।
पर अभी मेरा एक प्रश्न है कि जैसे यहाँ पर एक प्रसिद्ध मंदिर है हमारे अकोला में, राजराजेश्वर मंदिर बोल के है। और वहां पर जब भी किसी ने अपना साहित्य लगाया है तो वहां पर बहुत अच्छा मतलब जाता है साहित्य। पर अब कैसे, वो सालों पुरानी बात हो गई, हमारे पिताजी वहां पर बैठते हैं, पर अब मैं वहां जाकर परमिशन मांगने का प्रयास कर रही हूँ तो मुझे मिल नहीं रही। और थोड़े दिनों पहले मुंशियारी से जो अपने गायत्री परिवार के जो परिजन है वो लोग आए थे, कुछ साहित्य लेके आए थे, तो सडनली हमारे समन्वयक ने एक दिन की परमिशन लेके उनको वहां पर ये दिला दिया था। पर प्रॉब्लम ये जा रही है कि अभी वो संडे और मंडे के लिए, क्योंकि ट्रेंड्स बदलते जाते हैं, कमेटियां बदलती जाती है मंदिरों की, तो वो दे नहीं रहे हैं परमिशन। तो वो मेरे को बहुत फील हो रहा है कि ऐसी जगह पर अगर अपने को मिल, और एक्चुअल में क्या है, बाहर बैठने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है क्योंकि बाहर ना गरीब लोग वगैरह बैठते हैं ना, तो फिर उसके बीच में अगर अपन अपने लेके बैठेंगे और वो भी नीचे बैठना पड़ेगा, तो इट्स नॉट मतलब गुरुदेव के साहित्य को हम ऐसा नहीं चाहेंगे कि नीचे लेके बैठे। तो उसके लिए आप बताइए कि हम लोग उनको कैसे ये रिक्वेस्ट करें कि हमको एटलीस्ट संडे या मंडे, क्योंकि मंडे के दिन बहुत रश होता है, राजराजेश्वर शिव जी का मंदिर है इसलिए। नहीं, तो इसमें आप ऐसा प्रयास करके, जो नए ट्रस्टीज आ रहे हैं, आप उनको एक बार गायत्री परिवार की ओर से, भाई हम आपको सम्मानित करना चाहता है, इतना मंदिर, यहाँ बहुत शानदार मंदिर है, आपकी व्यवस्था बहुत शानदार है, उनकी जितने भी गुणगान किए जाए। और वहां पे अभी पहले दफा जाए तो आपको कोई प्रस्तावना रखनी नहीं है, गायत्री परिवार की ओर से आपको एक सम्मान दे रहे हैं। और आपके यदि घर में छोटे बच्चे हैं, या ऐसी दो चार किताब ऐसे जैसे ऋषि चिंतन के सानिध्य में, तो वो डेली इनपुट वाला डोज है, उनको एक थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लीजिए उनके घर में बच्चे हैं कि नहीं है, तो थोड़े बच्चों के लिए भी आप साहित्य रख दे दीजिए। तो गुरुदेव किसी न किसी माध्यम से उनको एक बार आप उनका सम्मान का क्रम, या यदि उनकी जन्मदिन या विवाह दिन होता है तो ऐसे कुछ उसी दिन के ऊपर गायत्री परिवार की ओर से उनको ये दुपट्टा, उनके ऊपर पुष्प वर्षा, और उनके मंगलमय और ये आनंदमय जीवन के लिए अपनी ओर से गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना, थोड़ा पुष्प वर्षा करके अपने को ऐसे 2-3 बार हम प्रयास करेंगे तो थोड़ा उनका मानस परिवर्तन होगा। एंड फिर अपने को शुरुआत में उनके परिवार के लिए साहित्य अपनी ओर से गिफ्ट देने का, फिर ऐसे 2-3 बार होंगे, एक बार घर में भी गुरुदेव पहुंचेंगे तो वो गुरुदेव उनसे कहीं ना कहीं किसी रूप से बात करेंगे, फिर धीरे धीरे वो 2-3-4 महीने में वो वातावरण अपने आप बन जाएगा। ठीक है, बिल्कुल मैं इसका ट्राई करूंगी कि हम लोग वहां पर जाके उनका सम्मान वगैरह, जो ट्रस्टी है उन लोगों का, हमारे हम्म। समन्वय के साथ में ही हमको जाना पड़ेगा। तो और ऐसा हम करके हमारे देख। यहाँ गायत्री परिवार का भी कोई जैसे 5 पर्व, बड़े महापर्व, जो वसंत पंचमी है, गायत्री जयंती है, जी, वंदनी माता जी का महाप्रयाण दिन है, तो ऐसे अवसर के ऊपर ऐसे जो ट्रस्टी है आप उनको विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित कीजिए, और उनका वहाँ अपने परिजनों के बीच में सम्मानित कीजिए कि भाई ये अपने मंदिर के ये अध्यक्ष है, या यहाँ के जो ट्रस्टी है, उनकी सेवा और उनकी सक्रियता हम सबके लिए एक प्रेरणादायी है, तो हम उनका अच्छा, सम्मान करते हैं। तो ऐसे एक बार वो आप जाहिर में आपके द्वारा सम्मानित होंगे ना, तो फिर वो आपकी बातों को भी धीरे धीरे सुनने में लगेंगे। जी। अभी तो जैसे भारतीय संस्कृति का ज्ञान परीक्षा का शायद एक वो क्या बोलते हैं उसको, वितरण होगा, प्रति वो परीक्षा का वो जो सर्टिफिकेट है, तो वो हम्म। प्रोग्राम थोड़ा बड़ा होता है यहाँ पर अकोला में, हाँ, तो तो उनके उसमें उनको, जरूर प्रयास करेंगे हाँ, उनको उनको हम। एज ए चीफ गेस्ट बुलाइए, और उनके हाथों में, जो चलेंगे। बच्चों को, जो आप उत्तीर्ण बच्चे हैं, उनके हाथों से वो अपना गिफ्ट अपना उनके हाथों से प्रदान करवाइए, तो ठीक उनका है, भी एक नजरिया और दृष्टिकोण बदल जाएगा। ठीक है ना, चले, जरूर, जरूर, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम भाई। जी प्रणाम दीदी। और कोई दीदी भैया का कोई प्रश्न हो? परमार भैया तो अभी शायद नहीं आ पाएंगे। भैया तब तक ना मेरा एक प्रश्न है आपसे और दीदी से कि जब आप लोग किसी को पुस्तक दे देते हैं, लेट्स से किसी फेलिसिटेशन सेरेमनी में, और जितने भी आपने बताए इवेंट्स एंड पेरेंट मीटिंग्स एंड अलग अलग, तो उसके बाद उनसे कुछ कांटेक्ट रखने का या उसका भी कुछ फॉलो अप मैकेनिज्म भी रहता है क्या?
नहीं, हमने उसमें ऐसा सोचा, प्लान किया है कि एक बार 365 हो जाते हैं, फिर एक सम्मेलन करना चाहते हैं, और उसमें जिन जिन लोगों को हमने बुक दिया है उन सबको इनवाइट करेंगे, और उसमें जिन जिन व्यक्तियों की शांति कुंज से यदि कोई रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, या तो फिर हमने लोकल लेवल पे ऐसे कोई प्रतिभा संपन्न परिवार के जो वरिष्ठ लोग हैं जिनका प्रबुद्ध व्यक्तियों में बहुत अच्छा काम है और नाम है, तो एक ऐसा मन में है कि एक बार 365 वंस वी क्रॉस 1 ईयर, तो फिर एक ऐसा सम्मेलन 350 लोगों के बीच में एक करेंगे, ताकि वो वहां से पता चलेगा कि भाई जो लोग बुक लेके गए उसमें कितने पढ़ा, आपका क्या अनुभव रहा, और उसी से माध्यम से फिर वो प्रोसेस शुरू आगे और गति देने का प्रयास करें। अमेजिंग भैया, अमेजिंग, ग्रेट। दीदी भैया और किसी का कोई प्रश्न भैया से, दीदी से? भैया प्रणाम। हाँ, भैया प्रणाम। प्रणाम, जय गुरुदेव। भैया मेरा प्रश्न ये है कि जैसे मैं मुंबई से हूँ, तो हमारे यहाँ पे महाराष्ट्रियन परिजन है, तो मैं पहले जहाँ विक्रोली पुराने घर रहती थी, तो वहाँ चौली में हम किताबों को कैसे कि संडे संडे देते हैं और एक्सचेंज करते जाते थे वीकली, ये हमारा प्रोसेस चल रहा था। बट अभी ऐसा हो गया है कि हम बुक लेके तो जाते हैं उनके बीच में है, लेकिन उनका इंटरेस्ट नहीं होता, कहते हैं नहीं दीदी कोई पढ़ने वाला नहीं है, कुछ नहीं, आप लेके जाइए। तो उनको कैसे फिर से हम प्रेरित कर सके कि भाई आप ये बुक को लीजिए और रीड करिए। जैसे कि कई बार ऐसे हो जाता है कि कुछ लोग तो नई जो यानी उनको इंटरेस्ट आ जाती तो वो नई बुक को खरीद कर भी पढ़ना चाहते हैं, ले भी लेते हैं, और कुछ ऐसे हैं तो जैसे कि हम चेंज यानी देते हैं फिर नेक्स्ट वीक नई बुक ले जाके देते हैं, ऐसे करते थे। लेकिन अभी उनका इंटरेस्ट खत्म हो गया है पूरी तरह से, तो वो कैसे करें? आप हर बार अपना गुरुदेव का साहित्य एक्सचेंज मीन्स, आज आपने एक किताब दी, एक हफ्ते के बाद वो पढ़ने के बाद वो आपको वापिस देंगे और दूसरी नहीं ले जाएंगे, ऐसा? जी 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 भैया। अच्छा, तो उसमें थोड़ा आप ये जब बुक देते उसी समय पे एक थोड़ा, क्योंकि वो मुझे लग रहा है कि उन्होंने शायद ले तो जाते होंगे, बट लेने के बाद वो शायद पढ़ नहीं पाए होंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि गुरुदेव ने साहित्य यदि पढ़ा होता तो व्यक्ति निश्चित रूप से प्रभावित और प्रेरित हुए बिना रह नहीं सकता। तो जी मेरा भैया। जो उस आपकी जो बात का मेरा जो अनुभव कह रहा है कि वो आपके आपके पास से ले तो जाता होगा, बट वो पढ़ नहीं पाता होगा और एक हफ्ते के बाद रिवर्ट। तो ऐसा कुछ प्रयास किया जाए कि वहां पे एक स्वाध्याय का महत्व, किताबों का जीवन का में क्या महत्व है, किताबों के माध्यम से क्या क्या क्रांति हो सकती है, ऐसे छोटे छोटे लीफलेट्स, बैनर्स, प्रिंट आउट्स आप वहां पे, आपकी जो साहित्य स्टॉल लगा है वहां पे प्रिंट आउट करके रख दीजिए। और जितने भी ऐसे, जैसे जितने भी सफलतम व्यक्ति हुए संसार में, जितने भी महापुरुष व्यक्ति हुए, इन सब में एक कॉमन जो गुण है वो किताबों का अध्ययन। ऐसे कुछ कुछ जो रीडिंग हैबिट्स के जितने भी सक्सेसफुल सूत्र है, आप वो वहां पे ऐसे कुछ रख सकते हैं। वो पढ़ेंगे नहीं तो उनसे थोड़ा प्रेरणा होगे। दूसरा, जो भी ले जाते हैं तो उनको थोड़ा उसी मंदिर में संकल्प दिलवा दीजिए कि ये मैं ले जाता हूँ, मैं निश्चित रूप से, आप ईश्वर की साक्षी में एक संकल्प लीजिए कि मिनिमम 2 पन्ना मैं रात को सोने से पहले मैं पढ़ूंगा। तो वो संकल्प लेगा मंदिर में ईश्वर के सामने, तो थोड़ा बाध्य होगा, और एक बार पढ़ना संकल्प के लिए वो बाध्य होगा और पढ़ेगा, तो फिर वो गुरुदेव की चेतना से जुड़ जाए। जी भैया। जी भैया, धन्यवाद। दीदी भैया और किसी का कोई प्रश्न? वैसे भैया आप भी बताइए, 11:15 बज रहा है, लेकिन टिपिकली ये मीटिंग्स कई बार 11:30 12:15 तक चल जाती है। नहीं नहीं, कोई, आप निश्चिंत रहिए, कोई चिंता नहीं। नहीं नहीं, श्योर श्योर। माया दीदी आप कुछ बोल रहे हैं, आपका आपका आवाज नहीं आ रही है माया। अब आ, हेलो। हाँ अब आ रही है दीदी, अब आ रही है, बताइए। अच्छा, मेरा प्रश्न कोई नहीं है। मेरे तबीयत ज्यादा खराब है और मैं तो सो गई थी 7 बजे से ही, अभी मेरी आंख खुली 9:30 10:30 बजे। तो मैंने कहा अरे गोशी तो अभी चल रही है, लाओ मैं देखूं क्या कह रहे हैं भैया जी। तो भैया जी का 9:30 बजे से मैं सुन रही हूँ बराबर, सब बहनें बोल रही थी, इसलिए मैं क्षमा चाहती हूँ। अरे नहीं नहीं दीदी,
तो जिगर भैया, माया दीदी जो है अपनी बदायूं शक्तिपीठ में है उत्तर प्रदेश में, और बहुत ये बढ़िया। यंगेस्ट मेंबर हो गायत्री परिवार। वैसे अगर कोई एज में देखे तो शायद इनकी उम्र 83-84 है, लेकिन इनका जो एंथुजियाज्म है ना, वो बिल्कुल 18 ईयर का, जो 18 साल के कोई रहते हैं ना, वैसा है। और बहुत सक्रिय रहती हैं ये फेसबुक और उन सब पे भी गुरुदेव के विचार फैलाने के लिए। और प्लस वहाँ पे इनका एक छोटा सा जो कमरा है ना, उसके बाहर जो चबूतरा है, वहाँ पे खूब पुस्तकें लगा के और खूब लोगों को पुस्तकों के लिए बोलती रहती है। तो माया दीदी, बहुत बहुत प्रणाम। और देखिए आज भैया दीदी भी आए हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस उन्होंने मेरे शेयर किया, आपने भी मेरे सुना। कमरे के बाहर ही बिल्कुल मेरा बरामदा है बहुत बड़ा, तो उसी पे ही मैंने अपना साहित्य स्टॉल रखा लिया है। और जब भी कोई आता है, कार्यक्रम होता है, मैं उनको वहां से पुस्तकें देती रहती हूँ, और सब लोग बहुत पसंद करते हैं और ले लेके जाते हैं मेरे पास। अमेजिंग। एक और 84 प्रयोग वर्ष हम में मेरी आयु है। एक एक और प्रयोग भी हमने थोड़ा ये कर रहे हैं कि जैसे जो जो प्रतिभा हमारे संपर्क में आती है, जैसे यहाँ पे एक ITM यूनिवर्सिटी करके है, उनके जो प्रो वाइस चांसलर करके है, उनसे हम संपर्क में आए। एक्चुअली वो एक बार हमारे यहाँ दवे काका है, वो फार्मास्यूटिकल की उनकी एक एल्यूमनाई थी, और उसमें एक सेमिनार में वो जुड़े थे। तो उनकी जो मिलेट्स के ऊपर जो उन्होंने बात प्रस्तुति रखी थी, तो वो काफी प्रभावित थी। तो हम उनको मिलने गए, सम्मानित किया, और गुरुदेव का साहित्य तो दिया, और वहाँ के जितने भी उनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स थे, उनके डायरेक्टर थे, जो जितने भी उनके जो रजिस्ट्रार से लेके डायरेक्टर से लेके प्रेसिडेंट फाउंडर, सब लोगों को साहित्य दिया। और हमने प्रयास किया कि उनको, उन्होंने उसी समय पे एक ऐसा प्रयास किया था कि पूरे बड़ौदा का एक साइंस फेयर, स्टूडेंट साइंस फेयर दे हैड ऑर्गेनाइज्ड इन देयर यूनिवर्सिटी कैंपस। करीबन बड़ौदा की 200-250 स्कूल के बच्चों ने वहां पे अपना साइंस फेयर एग्जीबिशन रखा था। तो हमने उसी समय पे रिक्वेस्ट किया था, तो उन्होंने अपने साहित्य स्टॉल का भी वहां पे आयोजन करवा के परमिशन दिया था। तो ऐसी प्रतिभा, जैसे अभी मिलेट्स इज अ नीड ऑफ द टाइम, तो हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि हमारा जो गायत्री जयंती का प्रोग्राम था, तो गायत्री जयंती के प्रोग्राम ने हमने एज अ चीफ गेस्ट और स्पीकर के रूप में हमने इनवाइट किया। तो जितना हमारा जो उसी समय पे क्रम रहता है, वो क्रम संपन्न करने के बाद हमने उनको करीबन 35-40 मिनट दिया, एंड ही शोड द इम्पोर्टेंस ऑफ मिलेट्स, और पूरा इतना साइंटिफिकली बताया। तब पता चला कि ये हम क्यों इधर उधर भटक रहे, यहाँ पे भी इनके पास इतनी कितनी सारी, मीन्स आदान प्रदान करेंगे एक दूसरे की प्रतिभाओं का, तो हमें भी मिशन को भी काफी लाभ मिलता है। अमेजिंग भैया, अमेजिंग अमेजिंग। तो भैया, जब जब आप पॉइंट्स बोल रहे थे और बाकी सब परिजनों ने भी जो बोले, वो सारे पॉइंट्स एक तरह से नोट्स भी बना दिए हैं। और इसको मतलब हम लोग ट्राई करेंगे कि कल जब इसका वीडियो भी रिलीज करें, तो ये सारे नोट्स भी एज अ PPT जो है ना, उसको भी कर देंगे, ताकि और आपका और अब दीदी का, अगर आप लोग अनुमति दे, तो आप लोग का ना नंबर भी उसमें कर देंगे, ताकि अगर अब इसको देख के किसी को भी भारत में या बाहर अगर प्रबुद्ध वर्ग को रीच आउट करने के लिए एक क्रमबद्ध योजना बनानी है और उसको क्रियान्वित करना है परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के आशीर्वाद से, और जो आप लोग का इतना रिच एक्सपीरियंस हुआ है भैया, 365 आप बोले थे, आई थिंक 291 तो ऑलरेडी हो चुका है, इज जस्ट 73 डेज मोर। तो आई थिंक बहुत से लोगों को इससे प्रेरणा मिलेगी फॉर श्योर। इस समय में कॉल पे बहुत अलग अलग जगह से भैया लोग हैं। अनुराधा दीदी जो जैसे गोवा से हैं, वंदना दीदी आगरा से हैं, दिव्या दीदी इंदौर मुंबई, उमा दीदी मेरठ से हैं, हीना दीदी हैं, JP गुप्ता भैया हैं, कमलेश भैया, कृष्णा दीदी, कुसुमलता दीदी बनारस से हैं, मांगीलाल भैया महाराष्ट्र से, मनीषा दीदी गुड़गांव से, अगेन दीदी स्कूल्स कॉलेजेस में बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, माया गुप्ता दीदी मुंबई से हैं, मंजू श्रीवास्तव दीदी कानपुर से हैं, बहुत ज्ञान रथ लगाती है, माया दीदी बदायूं से, नीलम यादव दीदी मुंबई से हैं, पूनम राजपूत दीदी गुजरात से हैं, अगेन ज्ञानरत बहुत लगाते हैं, प्रेमलता दीदी जैसा अभी उन्होंने बोला था झारखंड, पुरुषोत्तम भैया, रचना दीदी अकोला से हैं, अगेन बहुत सक्रिय, राखी गुप्ता दीदी बहुत सक्रिय बड़ौदा से, ये आपसे बड़ौदा से ही है भैया। राखी दीदी, आप भैया से और दीदी से वो कर सकते हैं, इफ नॉट अगर अभी तक नहीं मिले तो, ताकि आप भी इसमें इन्वॉल्व हो जाए। रेनू दीदी अगेन दिल्ली से हैं, पुस्तक प्रदर्शनियों इन सब में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। बाबन दीदी तो कोटा से वहाँ की पूरी ज्ञान रथ की अग्नि को
दीदी बुक किए हुए हैं, और लालचंद भैया, सुजाता दीदी, सुमन भैया, सुरेश भैया, वर्षा दीदी अगेन आगरा से, जय नारायण बाबूजी बैंगलोर एंड नोएडा, रेखा दीदी, पूर्णिमा दीदी अगेन बनारस से। तो भैया ये सभी परिजन जो है, मतलब एक तरीके से आप मानिए कि मतलब किसी ना किसी फॉर्म में एक तो सब लोग बहुत स्वाध्याय करते हैं, मतलब दिन रात सुबह शाम, जो आपने इतनी अच्छी जो आपने और दीदी ने लिस्ट बताई थी, तो कहीं ना कहीं इन परिजनों को भी दीदी और भैया आप मतलब इतना सब लोग इतना पढ़ रहे हैं इतने सालों से, वो जूम का जो स्वाध्याय चल रहा है, तो एक वो जिसे सामने वाले को बताने वाली जो चीज है वो कहीं ना कहीं अंतस में आती जा रही है, और सब लोग या तो ऑफलाइन या ऑनलाइन या बोथ में काफी ज्यादा सक्रिय हैं। तो आई एम श्योर कि आप लोग ने जो इतने अच्छे से बताया आज गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के आशीर्वाद से, इससे बहुत से परिजनों को प्रेरणा मिली होगी। तो और इसका हम लोग भैया वीडियो जो है रिकॉर्डिंग कल रिलीज करते हैं, और होपफुली एक और सेकंड इसका सेशन रखते हैं विद मोर रिफाइंड क्वेश्चन, जब सब लोगों ने अपने अपने एरियाज में स्टार्ट कर लिया हो, इंक्लूडिंग मी। मैं भी दिल्ली में बहुत ज्यादा उत्साहित हो गया अब आपके सुनकर। तो हम सब लोग जब थोड़ा सा ट्राई करने लगेंगे, और उसके बाद एक और सेशन आपसे निवेदन करेंगे, आपसे दीदी से। मांगीलाल भैया ने हैंड रेज किया है। भैया प्रणाम। जी भैया बताएं। प्रणाम भैया, सभी भैया दीदी को प्रणाम। जय गुरुदेव। भैया जय गुरुदेव। समय तो काफी हो गया, मैं सवाल पूछना नहीं चाहता था, लेकिन अभी आने वाली 24 तारीख को अपने यहाँ पर अखंड ज्योति का अपने जो पाठक परिजन है उनके साथ गोष्ठी है, और मथुरा से भी अपने वरिष्ठ परिजन आ रहे हैं। तो उसके लिए हमारे को क्या आपकी तरफ से दिशा निर्देश हो सकते हैं? थोड़ा उसके बारे में जानना चाह रहा था, इसलिए मैं हैंड राइज किया। तो इसमें अभी जो अखंड ज्योति कलश यात्रा का जो अभी शांति कुंज से निर्देशन चला है, उसमें भैया का जो निर्देशन था कि विद्वान लोग, प्रतिभा संपन्न और प्रबुद्ध व्यक्ति को आप उसी सम्मेलन में बुलाइए, और जितने हो सके उतने संपर्क करके जितने भी गणमान्य अतिथि है, जैसे आपके वहां जिनका प्रभाव आपके क्षेत्र में सबसे ज्यादा है, ऐसे लोगों को आप एज अ चीफ गेस्ट भी बुला सकते हैं, एज अ गेस्ट ऑन द डायस, ऑफ द डायस भी बुला सकते हैं। और उसके पहले या उसी समय पे आप हो सके तो जो गुरुदेव का एक वैज्ञानिक प्रतिपादन वाला जो अपना, या तो फिर अखंड ज्योति जो अपनी पुरानी है या तो फिर नई कॉपी एक एक मंगवा सकते हैं, और नए लोगों को ये अखंड ज्योति में पूरा कंपाइलेशन आ जाता है, और वैज्ञानिक अध्यात्म के ऊपर वो जो अपना गुरुदेव का पायोनियर्स ऑफ साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी वाला है, ऐसे ऐसे मानो कि आप 25 लोग ऐसे लोगों को बुलाया तो अपनी ओर से उनको गिफ्ट दे सकते हैं। और उसमें एक छोटा सा भैया का हो सके तो वीडियो संदेश भी बता दीजिए कि भाई ये ऐसे ऐसी प्रतिभा संपन्न और ऐसे प्रबुद्ध व्यक्ति को और ऐसे अखंड ज्योति पाठक का हमने सम्मेलन किया है। तो उसी समय पे ये लोग स्टेज पे होंगे तो वो भी पता चलेगा कि अखंड ये से कई बार ये लोग, इसमें दो फायदा होता है कि ऐसी प्रतिभाओं को अपने मिशन में हम बुलाते हैं तो उनको गायत्री परिवार का विराट दर्शन मिलता है कि वो गायत्री परिवार इतना बड़ा है, इतना इतना कार्यक्रम हो रहा है इनके माध्यम से, तो उनका भी एक विजन खुलता है। और ऐसी प्रतिभा समाज में भी है और हम उनका उपयोग नहीं कर पाते समाज के लिए या अपने परिवार में के लिए, तो ऐसे लोगों को स्टेज पे बुलाएंगे तो दोनों की प्रतिभाओं का, अपना मिशन का भी उनको अच्छी तरह से पहुंच जाएगा उनकी मनस्थिति में, और उनकी प्रतिभा का हम भी नियोजन कर पाएंगे। तो ऐसे अखंड ज्योति पाठक मोस्टली गायत्री परिवार के होंगे, बट ऐसे आयोजनों में आप बाहर की ऐसी 20-25 प्रतिभाओं को बुलाइए, हो सके इतनी ज्यादा। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर प्रयास करेंगे ज्यादा से ज्यादा प्रबुद्ध वर्ग को, और जो भी जैसा आपने बताया डॉक्टर से, टीचर से, उनको ज्यादा, क्योंकि इनका समाज पर डायरेक्ट प्रभाव रहता है। हाँ, विद्वान और प्रतिभा संपन्न प्रबुद्ध व्यक्तियों के बीच में अपने को मिशन को पहुंचाना। उन्होंने और भी बोला था कि भावनाशील और धनवानों के लिए, तो वो भी आप सम्मिलित कर सकते हैं। भैया आप बीच में वो भी बता रहे थे कि आपने डॉक्टर्स के लिए, सीएस के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, हर एक कैटेगरी के लिए आप लोगों ने कुछ बुक्स जो है वो कैटेगराइज कर ली हैं, जो चुनाव कर लिया है कि इन बुक्स को करेंगे, तो ऐसा कोई मतलब लिस्ट है क्या भैया? नहीं नहीं, गुरु अपना जो बच्चों स्टूडेंट्स है
हाँ तो स्टूडेंट्स के लिए तो जैसे शांति कुंज द्वारा या विचार क्रांति पुस्तकालय में कैटेगराइजेशन काफी हो चुका है। हाँ 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 तो हम जो जहाँ पे ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है तो उनके लिए कंपनी से ये प्रबुद्ध व्यक्तियों में हमको यहाँ लगेगा कि यहाँ पे हम उसको वैज्ञानिक प्रतिपादन वाला पुस्तक देंगे। जैसे डॉक्टर्स है तो यज्ञोपैथी के ऊपर है, इंटीग्रेटेड साइंस ऑफ यज्ञ ऊपर है, फिर ह्यूमन ब्रेन के ऊपर है, पायनियर्स ऑफ साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी है। तो ऐसे विषयों के ऊपर हम दे सकते हैं। प्रबुद्ध व्यक्तियों में ये कॉमन रहेगा, पायनियर्स ऑफ साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी। तो जो भी कैटेगराइजेशन अपने मिशन में हो चुका है तो उसके अनुरूप वो व्यक्ति के लिए कहाँ पे फिट होता है। बच्चे हैं तो बच्चों का जितने भी मन की प्रचंड शक्ति है, हारिए न हिम्मत, मन के हारे हार, मन के जीते जीत, सफलता के 3 आधार, सफलता के 7 सूत्र, ऐसे आगे बढ़ने की तैयारी, हाउ टू एक्सेल, बुद्धि बढ़ाने के वैज्ञानिक उपाय, अधिकतम अंक कैसे पाए। तो ऐसे ये सब सिलेक्टेड बुक्स है सफल जीवन की दिशादार। तो वो पूरा सेट लेके स्टूडेंट्स के बीच में जाते हैं या फिर विद्वानों के बीच में जाते हैं तो ये लेके जा सकते हैं। जितने भी धर्म तंत्र के ऊपर है तो गुरुदेव के उसके अनुसार हम अपना प्रज्ञा पुराण है या तो फिर धर्म तंत्र का तत्वदर्शन, महापुरुषों का अविस्मरणीय प्रसंग, तो ऐसे गुरुदेव के सिलेक्टेड जो साहित्य है उसके ऊपर हम दे सकते हैं। गॉट इट भैया, ग्रेट। ठीक है दीदी भैया, और कोई किसी का प्रश्न आप लोग का अभी, या फिर आप लोग सेकंड वाले उसमें थोड़ा सा अपने अपने क्षेत्रों में ये करके और फिर एक बार और भैया और दीदी को फिर जो आप लोग को प्रॉब्लम्स या कुछ और क्वेश्चंस आते हैं उनसे फिर भैया और दीदी से मार्गदर्शन लेते हैं जैसा आप लोग बोले। भैया सभी को प्रणाम, जय गुरुदेव। भैया हम ये कहना चाह रहे हैं कि आज की मीटिंग बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, और जो दीदी और भैया एमी दीदी और जिगर भैया ने जो जो पॉइंट्स बताए इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, जिन ऐसा लगा वास्तव में गुरुदेव हम लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। अभी ये वाले जो पॉइंट्स हैं अगर आपने नोट किए होंगे तो ठीक है, क्योंकि कई बार होगा वीडियो हम शेयर करेंगे पर सुन नहीं पाएंगे, है ना। दोबारा से इसको है ना सुन ले, समझ ले, क्योंकि आज इतने अच्छे से भैया ने क्लियर किया है। कई बार होता है कि हमारे दीप यज्ञ हो रहा है या फिर कोई ऐसा बड़ा आयोजन हो रहा है, वहां पे सम्मान तो करते हैं लेकिन वहां पर पुस्तक नहीं बांटते हैं या पुस्तक नहीं देते हैं। तो वो चीज समझ में आ गई कि अब पुस्तक तो देना ही देना है सम्मान के साथ में, प्रबुद्ध वर्ग को आगे करना है, ताकि वो हम उनको पकड़ेंगे तो वो हम उनको गुरुदेव की पुस्तकें पकड़ा सकते हैं। एक तो ये निकल के आया, दूसरा ये पॉइंट निकल के आया कि अब हम ज्ञान रथ में या पुस्तक के झोला पुस्तकालय लगाए, कुछ भी पहले तैयारी हम खुद से खुद की करके जाए, ताकि हम बता सके कि इस पुस्तक में जैसे कि हमें पता भी हो कि किसको कौन सी पुस्तक देनी है। जैसे अभी भैया ने बताया कि सफल जीवन की दिशा धारा, सफलता के 7 सूत्र हैं। अगर ऐसे कई बार क्या होता है कि परिजन होते हैं, जैसे लोग आए अनजान, उनको भी नहीं पता कि यहाँ पर है क्या, पुस्तक स्टॉल पर है क्या। और हम भी थोड़े से ये पहले उनसे पूछते ही है कि आपको कौन सा किस सब्जेक्ट में ज्यादा इंटरेस्ट है। नहीं होता है तो फिर बच्चों को देखते हैं तो उनके अनुसार, जैसे बुद्धि बढ़ाने का या मानव मस्तिष्क एक प्रत्यक्ष कल्प वृक्ष, इस तरीके से हम उनको देते हैं। पर कई बार हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज हमें यहाँ पर ये समझ में आ गया कि ऐसे हम 5-5, 10-10 पुस्तक की लिस्ट अपने दिमाग में बहुत अच्छे से फीड कर लें कि प्रेजेंस ऑफ माइंड हमारा वहाँ पर एकदम बहुत ज्यादा बिल्कुल तैयार है बोलने के लिए, बताने के लिए और कहने के लिए। और साथ में एक जो हम पॉइंट गुरु प्रेरणा से आता है कि पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा पढ़ते हैं और जैसे उस समय समझ आया तो उनको ये बोलते कि आप शांत होकर के बैठना, अपने घर में बिस्तर पर ही बैठना, लेकिन एक पैराग्राफ पढ़ना, पूरा मत पढ़ना, एक पैरा पढ़ना, उसको 5 बार या 2 बार पढ़ना, फिर उस पर विचार करना, सोचना इन शब्दों में है क्या। आपको वो शब्द स्पर्श ना कर जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये बात तो सही है कि जब बोलते हैं तो गुरुदेव के विचार है ना, वो अग्नि के रूप में निकलते भी हैं बाहर।
तो भैया मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आज के पॉइंट्स अगर नोट किए तो ठीक है, नहीं तो मैं फिर से रिकॉर्डिंग सुन करके ये वाले पॉइंट्स जरूर नोट करूंगी जो आज दीदी और भैया ने दिए। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग रही है आज की। हमें लगता है आज कोई विशेष कृपा है परम पूज्य की कि इतने अच्छे से आज की मीटिंग बहुत सफल रही। प्रणाम, जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी और भैया आप लोगों को कि आप लोग आए और इस सेशन के माध्यम से हम लोगों को बहुत अच्छे से गाइड किया ताकि गुरु के कार्य में और ज्यादा प्राणपण से लग सके। धन्यवाद भैया। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम सर। बिल्कुल। और दीदी ये पॉइंट्स तो नोट डाउन किए हैं, लेकिन वंदना दीदी मैं रिकॉर्डिंग आपको भेज दूंगा, तो अगर आप बिल्कुल कर सकते हैं ना तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये पॉइंट्स लिख कर भी जो भैया दीदी ने बोले हैं उनका एक संकलन अगर हो जाए तो जब इसको रिलीज कर रहे हैं तो वो पॉइंट्स भी साथ में ही कर देंगे, ताकि अगर कोई व्यक्ति नहीं भी वीडियो देख पाता है तो एटलीस्ट ये जो सारे 20 25 30 पॉइंट्स आ रहे थे ये वो कर लेते हैं, मतलब ये लिखे हुए सबको मिल जाए, है ना। ठीक है, ग्रेट। तो दीदी और भैया और कोई अगर प्रश्न हो तो हम लोग अभी पूछ सकते हैं लास्ट, वरना हम लोग ये करते हैं, 11 भी बज गए हैं, भैया दीदी को भी आराम करना होगा और आप सबको भी आराम आप निश्चिंत रहिए, हमारी ओर से कोई आप आपकी अनुकूलता के साथ चलेंगे, कोई बात नहीं नहीं भैया, बिल्कुल बिल्कुल। अम, भैया ये मैं जो कैटेगराइजेशन वाला था ना, वैसे तो मतलब हर परिजन, मतलब जिनका जैसा एक्सपीरियंस, एक तो उसमें अपनी युग निर्माण योजना जो परिचय वाली जो बुकलेट है उसमें काफी कुछ कैटेगराइजेशन है, वो 2 3 जो बुकलेट्स हैं। फिर जो हर एक व्यक्ति का खुद से विचार क्रांति वेबसाइट पे भी एक तरीके से दूसरा एक कैटेगराइजेशन है, लिटरेचर वेबसाइट पे है, और फिर हर परिजन जो अपने अपने तरफ से जितना उन्होंने पढ़ा है जो भी सोचा है, तो एक एक सबकी एक पर्सनल लिस्ट बन जाती है। जैसे आपने एक बताया कि डॉक्टर्स अगर आए तो मे बी आप ये दे रहे हैं कि हेल्थ टिप्स फ्रॉम द वेदास या हर्बल रेमेडीज या जो भी मतलब आपने बताया ना, हो सकता है किसी और को। तो इसमें भैया जो आप लोगों, क्योंकि आप लोग ने इतने लोगों को ये दिया है, तो अगर आप लोग ने कोई अपनी खुद से लिस्ट बनाई हो ना तो वो भी एक बार शेयर कीजिएगा भैया। और अगर नहीं है और अगर आप लोग को लगता है कि ये बहुत ही सब्जेक्टिव है तो फिर शायद यही फिर दिशा निर्देश हम सबके लिए हो जाएगा कि वो सब्जेक्टिविटी के साथ वो करे, देयर इज नो फिक्स्ड लिस्ट, और जिसको जैसा लग रहा है आफ्टर रीडिंग वो, तो इसके ऊपर है। आपका मार्गदर्शन है। एक एक्चुअली पहले हाँ शायद मेरे ख्याल से शांति कुंज से एक छोटी पॉकेट पुस्तक आई थी, उसमें कैटेगराइजेशन वाइज लिस्ट दिया था, तो हमने उसका एक बहुत बड़ा एनलार्ज जेरोक्स करके लेमिनेट करके रखा था। बट वो फिर वो जहाँ पे भी साहित्य स्टॉल होता है तो हम उसको पीछे पूरी एक लगा देते हैं प्रदर्शनी के रूप में। तो यदि हम आपस में कहीं जो भी आते हैं हमारे स्टॉल में तो उनको कुछ समझाने में व्यस्त होते हैं, तो पीछे के जो आगंतुक है वो उनके ऊपर वो ध्यान चला जाता है कि हाँ ये मेरी समस्या है और ये समस्या के लिए इतनी इतनी किताब है। तो वो मेरे ख्याल से अमी, हेलो, शायद अमी निकल गई लगती है, वो हाँ अहमदाबाद है, मैं बड़ौदा में हूँ। जी, जी। हाँ, तो वो एक मेरे पास है गुजराती में, तो वो मैं कलेक्ट करके आपको शेयर कर सकता हूँ, उसका फिर आप हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं। श्योर 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 भैया। एंड भैया एक और चीज, जैसे अभी मिशन में बहुत ज्यादा ऑडियो पुस्तकें भी रिलीज होती जा रही हैं, राइट, अभी करीब 388 तो हिंदी और इंग्लिश में मिला के हो गई हैं, और गुजराती में भी अब काफी द्रुत गति से हो रहे हैं ऑडियो पुस्तक। तो आपको लगता है कि ये जो चीज है इसमें प्रबुद्ध वर्ग को जब ये दिया जा रहा है तो उसमें उनको जैसे एक तो ये हार्ड कॉपी हो गया, मिशन में जो ऑनलाइन वर्जन्स हैं, जो मतलब जो लिटरेचर वेबसाइट पे हैं या विचार क्रांति वेबसाइट पे हैं, ऑडियो बुक्स पे हैं, तो क्या उनको भी जोड़ने का क्रम है या फिर उनको कैसे जोड़ा जा सकता है, उससे आपका क्या मार्गदर्शन रहेगा उस पर? नहीं, उसमें ये आपकी भी बात सही है कि सही कई लोग ये पढ़ने का भी एक, मानो कि यदि समस्या है तो सुबह वॉकिंग पे जाते हैं, या तो फिर उनके कुछ लीजर टाइम में ये अपना ऑडियो विजुअल भी देख सकते हैं। बट आपसे जब बातचीत कर रहा था तो मुझे अभी एक प्रेरणा मीन्स एक विचार गुरुदेव ने दिया कि जो जिन लोगों को या हम प्रबुद्ध वर्ग को देते हैं
तो उसी समय पे हम एक ऐसा कंडीशन भी रखे या उनको प्रस्तावना कि आप ये किताब पढ़े, और पढ़ने के बाद हम आपका एक छोटा सा क्लिप में रिव्यू लेंगे। तो वो रिव्यू के माध्यम से भी हम बोलेंगे कि भाई आप बताओ हम कब आपके वहां आए, आपके पढ़ने के बाद ये किताब आपको कैसी लगी, इसमें क्या क्या अच्छा पॉइंट आपको उपलब्ध हुआ, आपको कौन सा पॉइंट ज्यादा छू गया। तो इसके लिए आप मीन्स ऐसा कुछ उनका फीडबैक, तो उनको कंपलसरी दे विल रीड द बुक्स, एंड हर एक को अपना एक फीडबैक देने या एक क्लिप हम बोलेंगे ये क्लिप नेशनली और इंटरनेशनली पब्लिश्ड होंगी। तो वो भी अपने आप को थोड़ा ज्यादा उसमें सक्रिय भूमिका निभाएंगे, मेरे को ऐसा लग रहा है। अमेजिंग भैया, अमेजिंग। अगर ऐसी क्लिप्स अपने जो बड़े बड़े चैनल्स है गायत्री परिवार के, अगर उसमें ऑफ एंड ऑन आने लगे और है ना, मतलब AWGP लाइव वाले ही चैनल पे लेट से वंस इन अ ब्लू मून आने लगे, और उन लोग को मालूम है कि गायत्री परिवार खुद 18 करोड़ लोगों का है और ये चैनल, तो कहीं ना कहीं एक वो भी हो जाता है सामने लगा कि हाँ ठीक है, इट्स अ बिग प्लेटफॉर्म। हाँ, तो उनको भी हम कहेंगे कि सी हमारा 18 करोड़ का ये मेंबरशिप का हमारा पूरा ये परिवार है, और ये आपके हमारे पूरे नेशनल और इंटरनेशनल चैनल्स में ये पब्लिश्ड होंगे। तो उनको भी सी हर एक को अपनी भी एक पब्लिसिटी के अंदर एक वो रहती है, तो वो भी बाय डिफॉल्ट ये इसकी हम गरिमा और इसकी व्यापकता दिखाएंगे, तो वो भी सक्रिय रूप से वो साहित्य पढ़ेंगे और अपना फीडबैक देंगे। अमेजिंग भैया, अमेजिंग। दीदी भैया और किसी को, कुसुमलता दीदी, पूर्णिमा दीदी, आप लोग बनारस से आई थिंक बहुत से स्टूडेंट्स और BHU वाले उस पे करते हैं, बावन दीदी आप कोटा में करते हैं, आप लोग कोई प्रश्न हो, या और कोई दीदी भैया, मंजू दीदी आप कानपुर में कर रही हैं, आप सब लोगों के आसपास बहुत से इंस्टीट्यूट्स हैं, IIT कानपुर है, IIT BHU है, मुंबई में भी IIT है, और इतने ही इंस्टीट्यूट्स हैं आप सब लोगों के पास जो भैया ने भी बताए। मैं भैया अगर थोड़े से पॉइंट जो आपने बोले थे ना, मैं एक बार जब तक कि किसी के प्रश्न नहीं आते मैं रिवाइज ही कर लेता हूँ, जस्ट टू सी कि नोट्स हमारे भी कंप्लीट है कि नहीं, और हम सबका भी रिवीजन हो जाएगा। आपने बोला कि पर्सपेक्टिव ओपन होना चाहिए, कॉन्फ्रेंसेस इवेंट्स पे कर सकते हैं डॉक्टर्स, और मतलब आपने ये भी बोला कि एक चीज से दूसरी चीज पे लीड करती है, जैसे आपने वो सिग्मा का जो एग्जांपल दिया था और मलेशियन कंपनीज का जो एग्जांपल दिया था, है ना, फैसिलिटेट करना, रिकग्नाइज करना है। और आपने ये भी बोला था कि जब आप ये करते हैं तो गुरुदेव से प्रार्थना करने के बाद आप इसको लेके आगे जाते हैं, है ना, और भले ही आपको किसी भी चीज में, मुस्लिम्स का भी आपने एग्जाम दिया, हर हर तरफ एंड वो किसी ना किसी तरह चीजें बन जाती हैं। और स्पिरिचुअल लीडर्स, ऑर्गेनाइजेशंस का भी आपने बताया था। आपने एक और चीज बताई थी कि उन लोग के लिए फ्रंट फेसिंग है लेकिन हम लोग के लिए फ्रंट फेसिंग नहीं है। आपने एग्जांपल वो दिया था कि गाड़ी में भी जब वो जा रही थी ब्रह्म कुमारी, तो आप, क्योंकि अपने को तो बैक स्टेज भी चलेगा, बस अपने को तो चाहिए कि पुस्तकें जाएं, तो बैक स्टेज हाँ, वाला। बस गुरुदेव का प्राण चलना चाहिए, वहां बस, पहुंचना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। लीडर्स ऑफ इंस्टीट्यूट्स, तो आपने बोला कि जो लीडर्स हैं इंस्टीट्यूट्स के, वो प्रतिभा भी एक संपन्न है तभी वो ऊंची पोस्ट पे भी पहुंचे, जैसे लायंस क्लब का आपने एग्जांपल दिया या इत्यादि। तो उन सब लोगों को डेफिनेटली हम लोग करें, छोटे छोटे जहां जहाँ पे भी मौका मिलता है, चाहे वो आपने कोटा का बताया, पेरेंट टीचर मीटिंग का बताया, उन सब पे हम लोग इसको यूज करें। जो अलग अलग इंडस्ट्री एसोसिएशंस हैं, चैम्बर्स ऑफ इंडस्ट्रीज, या इंडिया जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का है, प्रोफेशनल बॉडीज हैं जो भी, उन सब पे जाया जाए। फिर डॉक्टर्स, CA, स्टूडेंट्स, टीचर्स, हर एक के लिए अलग अलग बुक्स की कैटेगरी आपने बताई। पेरेंटिंग टीचर मीटिंग का तो आपने बताया, और ये आपने बताया कि इस तरीके से एनर्जी ऑप्टिमाइज हो जाती है कि कम, मतलब एक एक छोटे से उसमें बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंच रहा है, 200-500 लोगों का आपने एग्जाम्पल बताया। इसी तरह इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन आपने बताए। और फिर दीदी ने भी ये बताया था कि ये सब करने के पहले हम लोग अपने ही सर्कल में देख लें, अपने रिलेटिव्स जो हैं, अपने फ्रेंड्स जो हैं, फैमिलीज जो हैं, वो खुद किस कंपनी में है, अगर वो हायर पोजीशन में है तो, या फिर वो जिस भी कंपनी में है, दैट कंपनी डेफिनेटली वुड बी गुड, तो उस कंपनी में करवा सकते हैं। अपने जो बच्चे जहाँ पर हैं उन स्कूल्स में, स्कूल्स के टीचर्स को फैसिलिटेट करने का, कॉलेजेस को फैसिलिटेट करने का, वहाँ के लोगों को करने का, ये चीज कर सकते हैं अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स में। और इमीडिएट फैमिली में जो लॉयर्स हैं, CAs हैं, डॉक्टर्स हैं, फिजिशियंस हैं, उन सबको करने का। फिर फैसिलिटेशन की जो आपने तरीका बताया, उसमें आपने गायत्री मंत्र का दुपट्टा बताया
कि गायत्री मंत्र के दुपट्टे से कीपिंग इट वेरी सिंपल एंड गरिमापूर्ण, है ना, और बहुत गर्व के साथ फिर वहाँ पे जो परम पूज्य गुरुदेव का परिचय साहित्य के साथ, है ना, परम पूज्य गुरुदेव परमहंसनी माता जी का परिचय, और वो बताते हुए साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी और जो भी फिर उस जगह या इवेंट या पर्सन से रिलेटेड एस्पेक्ट है उनको बताने का आपने किया था। फिर और इस तरीके से, और फिर आपने एक और चीज भैया बोली थी कि कुछ भी, जो अनुराधा दीदी के एक प्रश्न का सवाल था कि कुछ भी करके गुरुदेव की छोटी पुस्तक जो है वो पहुंचा दें, क्योंकि गुरुदेव की मतलब इवन पॉकेट बुक भी, भले ही उसके लिए जितना भी मेहनत लगे जो भी है, बट एक पॉकेट बुक भी पहुंच जाए तो वो अपना काम फिर करना शुरू कर देती है, गुरुदेव की चेतना से जुड़ जाते हैं वो। फिर आपने कुछ एग्जाम्पल्स भी बताए थे हम सब लोगों को कि जैसे वैष्णव कम्युनिटी के साथ हर एक कम्युनिटी का, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक कोई फोकस रहता है, कोई चीज होती है जिसमें ज्यादा आस्था रहता है या ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, तो वहां पे जैसे तुलसी का था, और आपने बताया कि फिर तुलसी, क्योंकि गुरुदेव ने हर टॉपिक पे लिखा हुआ है तो उस टॉपिक के लिए भी आपको वहां से पुस्तक मिल जाएगी, एंड बेसिकली उसको ज्यादा हम लोग लोगों के पास ले जा सकते हैं। टूरिस्ट डेस्टिनेशंस और ऐसी जगहों के लिए, स्कूल्स के लिए तो पेरेंटिंग की बुक्स, टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए आपने सुखी और सफल दाम्पत्य जीवन गृह में प्रवेश करने से पहले उसकी जिम्मेदारी अपनी समझें, जिम्मेदारी। तो ये वाली पुस्तकें आपने बताई थी। झारखंड वाली चीज के लिए भी आपने उत्तर दिया था। फिर कहानियों की पुस्तकों के बारे में अपन लोगों ने बात किया था। फिर ये भी आपने कहीं ना कहीं भैया बताया था कि जब पुस्तकों के बारे में बता रहे हैं तो एक तरह से उस समय परम पूज्य गुरुदेव परमहंसनी माता जी खुद ही कहीं ना कहीं एक हेल्प करने के लिए आ जाते हैं। आपने एग्जाम्पल दिया था कि पुस्तक का जैसे बुद्धि बढ़ाने के वैज्ञानिक विधि, उसमें फर्स्ट पेज पे जब भी उन्होंने पूछा था तो या तो हम लोग कंटेंट्स पढ़ लें या फर्स्ट पेज पढ़ लें या कुछ कर ले, तो कहीं ना कहीं दिशाधारा मिल जाती है कि कैसे आगे करना है, और फिर वो गुरुदेव उसके बाद ले जा सकते हैं। बट हम लोग अपनी तरफ से अगर पढ़ सकते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो एटलीस्ट कंटेंट्स पढ़ ले, और नहीं तो एटलीस्ट कुछ पढ़ के जाए सो दैट वी कैन कम्युनिकेट। फिर आपने ये भी चीज बोली कि जब भी हम लोग घर से बाहर निकले, कहीं भी ट्रैवल करें, तो हम लोग पुस्तकों को जरूर से जरूर अपने साथ रखें और लोगों को बताते चलें, चलते फिरते उठते बैठते। और फिर आपने एक बहुत अच्छा आइडिया दिया था कि इनके पोस्ट पुस्तक देने के लिए क्या एंगेजमेंट आप लोग ने सोचा हुआ है कि अभी जैसे 291 डेज आपके हो चुके हैं, तो लेकिन सबको करने के बाद एक साल के बाद एक बड़ा सा सम्मेलन जहाँ पे सबको बुला सकते हैं, तो एक एंगेजमेंट भी हो जाएगा, रिफ्रेशर भी हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा। उसके साथ साथ जो आपने लास्ट पॉइंट अभी जोड़ा था कि अब जब आगे दे रहे हैं तो उनको ये भी चीज बता सकते हैं कि आपकी क्लिप जब आपने पढ़ ली तो जरूर भेजिएगा, ताकि उसको गायत्री परिवार के कुछ प्लेटफॉर्म्स में इंटरनेशनल नेशनली कर सकते हैं, ताकि सामने वाले को भी एक थोड़ा सा लगे, भी अच्छा भी लगे, प्लस एक थोड़ा सा वो पढ़ने के लिए और ज्यादा वो हो, इसके लिए बीच में। फिर आपने ये भी बताया था कि स्वाध्याय के महत्व को बताया जाए, ताकि उनको मतलब पुस्तक देने के बाद दे आर ऑल्सो वेरी एक्साइटेड टू रीड द बुक। तो स्वाध्याय का महत्व जब हम लोग पुस्तक दे रहे हैं सो दैट दे आर इंस्पायर्ड, और उस समय एक संकल्प का टाइप का भी करवा सकते हैं। और अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीजों से प्रभावित होकर अलग अलग स्ट्रैटेजीज निकल सकती हैं। और फिर आपने आदान प्रदान वाली चीज बोली थी मिलेट्स का एग्जांपल देके कि मतलब हम लोग पुस्तकें लेके जा रहे हैं, बट दुनिया के पास गुरुदेव की चेतना हर पॉकेट में अलग अलग तरीके से काम कर रही है, और ये एक हैंडशेक हो रहा है बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स। तो आपने मिलेट्स वाले एग्जांपल से वो बताया था। और छोटे छोटे जो, अब ये तो ये वाली चीजें हो गई, फिर मिशन की जो गतिविधियां हो रही है, मिशन के जो आयोजन हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अखंड ज्योति की कलश यात्रा, अखंड ज्योति की सभा है, तो इसमें जो ऐसे लोगों से हम लोग मिले जितने भी, उनसे हम लोग उन्हें फिर ऐसे आयोजनों में बुलाएं ताकि वो गायत्री परिवार के बृहद स्वरूप से भी अवगत हों। और परम पूज्य गुरुदेव परमहंसनी माता जी के विचार, उनका साहित्य उन्होंने लिया ही, और एक तरह से परिवार से जुड़ाव भी उनका ऐसी जगह से चालू हो सकता है। और फिर आपने ये भी बताया कि ऐसी जब उनके यहाँ पे कर रहे हैं तो चीजें भी बताई, और आदरणीय भैया का भी एक जो वीडियो है उस टाइप का क्लिप्स, वो भी थोड़ा सा दिखाया, वीडियो संदेश, मतलब वो गायत्री परिवार से भी थोड़ा जुड़े। और फिर कुछ कुछ चीजें आपने बताया कि स्टॉल के पीछे बड़े बड़े उसमें जब स्टॉल लगा रहे हैं तो बड़े बड़े उसमें एनलार्ज्ड प्रिंट आउट लगाएं, ताकि लोगों को पुस्तकों का नाम और वो सब भी मालूम चले। तो ये भैया कुछ पॉइंट्स थे, आई एम श्योर और भी पॉइंट्स होंगे जो रिकॉर्डिंग से हमें मिलेंगे, बट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव। जैसे हम पॉलिटिशियन को मिलते हैं तो एक दो किताब हमारे ध्यान में है, राष्ट्र समर्थ और सशक्त कैसे बने, और राष्ट्र गौरव करके। तो ये और
जो गांवों के ऊपर है। जैसे अभी ये कलश यात्रा दिल्ली एनसीआर का और गुजरात का दोनों का वहाँ पे सेमिनार था, तो हम लोग गए थे। तो वहाँ पे भैया का निर्देश था कि जितने भी गांव में जाएंगे, पंचायत है या जो भी तो वहाँ पे भी जो भी सरपंच होंगे, तो वहाँ पे भी ग्रामोत्थान का है, स्वावलंबन का है, गांव अपने आप को स्वावलंबन और आत्मनिर्भर कैसे बन सकते हैं। जैसे अभी 2 दिन पहले ही हमारे यहाँ कवाट करके गांव है आदिवासी क्षेत्र का, तो वहां पे उनका पाटोत्सव था। तो वो वहां पे शिक्षित बेरोजगार का वहां पे समस्या है। तो वहां पे हमने एक सेशन रखा था कि केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की शिक्षित बेरोजगार के लिए क्या क्या योजना है स्वावलंबन के अंतर्गत, और उनको क्या क्या सब्सिडी मिल सकती है, बैंक से क्या बैंकेबल लोन फाइनेंस क्या होता है, वो सारी जानकारी भी हम हमारे ही परिवार के माध्यम से, परिजन के माध्यम से दिलाएंगे। तो वे ये भी एक प्रयोग कर सकते हैं अपन। जी भैया, जी जी जी। और अभी अभी यहाँ पे हमारा कैंसर डिपार्टमेंट में जो यहाँ की सर सयाजीराव जनरल हॉस्पिटल है, हमारे एक अनुराधा दीदी है, तो उनके माध्यम से उन्होंने यहाँ पे एक यज्ञ कैंसर डिपार्टमेंट में यज्ञ किया था पेशेंट्स की सुख शांति के रिकवरी के लिए। तो फिर बाद में हमने सब डॉक्टर्स को गुरुदेव का साहित्य दिया, उनको फेलिसिटेट किया, और बातचीत में वो भी हमने क्रम में रखा कि गुरुदेव ने यज्ञोपैथी का भी बहुत ही एडवांस स्वरूप दिया है। तो यदि आप हमें अवसर देंगे, 40 दिन का हम यहाँ प्रयोग करना चाहते हैं, तो हमारी जो यज्ञोपैथी की टीम है, तो वो यहाँ 40 दिन का उसके उसी के अनुरूप जो हवन सामग्री का प्रयोग करके, तो उसमें भी हम साइंटिफिकली वी कैन सी द व्हाट आर द इम्प्रूवमेंट्स आर गेटिंग हैपन। तो वो भी हमने बात रखी थी। यानी एक एंट्री से बहुत सारे गुरुदेव के आयाम खुल सकते हैं। बिल्कुल भैया। अमेजिंग दीदी और भैया, और किसी के कोई प्रश्न आप में से? आई थिंक भैया सबके प्रश्न हो गए हैं, और हम सब लोग अब एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो भैया बहुत बहुत अच्छा लगा, आई एम श्योर हम सबको, और इस आपके और दीदी के इस इतने अच्छे से जो आपने बताया गुरु सत्य के आशीर्वाद से, तो आई एम श्योर बहुत से परिजन जो ये अभी यहाँ पे अभी हम लोग सब लोग सुन रहे हैं, प्लस जो लोग पहले मीटिंग पे थे, प्लस वो लोग, वो परिजन जो विचार क्रांति अभियान के लिए बहुत ज़्यादा संकल्पित हैं और कुछ करना चाहते हैं, और जो शायद ये वीडियो बाद में देखेंगे, तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ जगहों से डेफिनेटली ये प्रबुद्ध वर्ग वाला आउटरीच जो बड़ौदा में इतने अच्छे से चालू हुआ है, वो उसका वहाँ पे भी प्रारंभ होगा। और जब जब भी भैया कोई प्रश्न आते हैं, कुछ होता है, तो हम लोग आपको फिर से रीच आउट करेंगे। और आपने इतना समय दिया, और सभी दीदी भैया आप लोग सब लोग आए, तो बहुत बहुत नमन वंदन आप सबके प्रयासों को, समर्पण को, और भैया आपको स्पेशली बहुत बहुत प्रणाम। नहीं नहीं, हमने से ये हमें मौका दिया, उसके लिए हम भी आपके आभारी हैं। और हम भी आप सबके सब सम्मिलित प्रयास से भी हम अनुप्राणित हुए हैं। हमें भी बहुत ही मार्गदर्शन और प्रेरणा मिल रही है आप सबके सम्मिलित प्रयास से। गुरु सत्ता हम सबको और निरंतर गति दे और तीव्रता दे, और उनकी जो संकल्पना है जन जन तक पहुंचाने की, उसके लिए सामर्थ्य और शक्ति दे, ऐसी प्रार्थना। बिल्कुल बिल्कुल भैया। भैया अगर आप ही आज शांति पाठ कर लें, और उसके बाद फिर हम लोग मीटिंग एंड करते हैं। और उससे पहले बस मैं एक चीज और अनाउंस करना चाहता था, तो दीदी और भैया जैसे इतना बढ़िया प्रयास अभी बड़ौदा में चल रहा था, इसी तरह से बहुत से बहुत ही अच्छे अच्छे प्रयास इस समय देश भर में चल रहे हैं। तो कल एक और मीटिंग है 9 बजे के करीब, और उसमें सूरत में जो एक प्रयोग चल रहा है बहुत दिनों से, जिसमें हर दुकान पे जाके, हर शॉप पे जाके परम पूज्य गुरुदेव के बुक हैंगर्स को लगाया जा रहा है, और एक एक दिन में कई कई शॉप्स को कवर किया जा रहा है। तो जो टीम वहाँ पे कर रही है, उनसे विशेष निवेदन है कि वो लोग आके कल इसके बारे में बताएंगे। तो आप लोग में से जो लोग उस चीज के बारे में भी थोड़ा जानना चाहते हैं, तो आप लोग जरूर जुड़िएगा। एंड इसके अलावा आप सब लोग भी जो अपने अपने एरियाज में वो कर रहे हैं अलग अलग तरीके से,
अब हम सब लोग, जैसे भैया ने इतने अच्छे से बताया ना, ऐसे ही आप सब लोग भी अपने अपने अनुभव शेयर कीजिए, ताकि जैसा भैया ने बोला कि एक बहुत ही अच्छे व्यापक तरीके से विचार क्रांति अभियान में हम सब लोग सम्मिलित हो पाए, और जिसको जो चीज अच्छी लग रही है, जैसे अच्छी लग रही है, वो उसको सम्मिलित करके और इस अभियान को आगे ले जाएं गुरु सत्य के आशीर्वाद से। तो भैया बहुत बहुत प्रणाम। भैया आप ही शांति पाठ कीजिए और फिर हम लोग मीटिंग एंड करें। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्ति, पृथ्वी शान्तिरापः शान्ति, रोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति, ब्रह्म शान्ति, सर्वगुं शान्तिः, शान्तिरेव शान्ति, सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। बहुत बहुत प्रणाम भैया, दीदी भैया, आपको बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम धन्यवाद। भैया जी, प्रणाम प्रणाम भैया प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम। सभी को जय गुरुदेव। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरुदेव सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को प्रणाम भैया दीदी। जय गुरुदेव दीदी भैया। और दीदी जय भैया, हम सब गुरुदेव। लोग संकल्प लेके जाते हैं कि कल से बिल्कुल जुट जाते हैं, जैसे भैया ने भी बताया, और जैसा गुरुदेव के उद्बोधन में अपन सबने सुना, 2 घंटा नित्य। चलिए, बहुत बहुत प्रणाम सभी को। दीदी भैया जय गुरुदेव, जिगर जय भैया बहुत गुरुदेव। बहुत प्रणाम भैया। प्रणाम प्रणाम।